स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। वीर का मन कांप उठा और उसने महसूस किया कि उसका रक्त शिराओं में तेजी से दौड़ रहा है। एक अकथनीय भय उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा था। ये दूसरे पक्ष के संत मार्ग का प्रभाव था। वीर ने तुरंत अमरता परिवर्तन अवस्था में प्रवेश किया। उसकी चेतना डूब गई, स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गई। विशाल दबाव उसके शरीर से गुजरा और विलीन हो गया, जैसे हवा के झोंके को ठहरने की जगह न मिली हो। वीर ने खंडित खड्ग को तेजी से हमला करने के लिए संचालित किया, जिसका उद्देश्य नाग संत के शरीर को उसकी आदि आत्मा से अलग करना था, ठीक उसी तरह जैसे उसने पहले मिश्र गगन संत हुनतियन को मारा था। हालांकि वह नाग संत की शारीरिक संरचना से अपरिचित था। इससे पहले बार बार हमलों के बाद मिश्र गगन संत को तुरंत मारने में उसकी सफलता संचित अनुभव के कारण आई थी। कितना बड़ा हंगामा, धिक्कार है। वीर का चेहरा स्याह पड़ गया, क्योंकि खंडित खड्ग तेजी से नाग संत के शरीर में से गुजर रहा था, उसे टुकड़े टुकड़े कर रहा था। खड्ग उसकी कंकाल संरचना का अनुसरण करता हुआ शरीर के आंतरिक मार्गों की टोह ले रहा था। वीर की तुलना में नाग संत और भी ज्यादा भयभीत था। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका नाग सम्राट क्षेत्र खड्ग को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था। उसने अपनी सबसे कठोर नागस्थी को रोकने के लिए संचालित किया, फिर भी वे केवल थोड़ा ही प्रभावी थे। यहाँ तक कि उसकी गर्वित नागस्थी भी मिट्टी की तरह कमजोर थी, कोई प्रतिरोध नहीं कर रही थी। तुम अभी भी जिंदा हो, क्या ये हो सकता है? जैसे ही नागसंत ने अपने शरीर को पुनर्जीवित किया और जोर से चकमा दिया, उसकी आंखों में सदमे और आतंक का भाव आ गया। मिश्र गगन संत ने वीर का पीछा किया था, लेकिन अब वीर ऐसे भयानक अस्त्र के साथ लौट आया था। ये संदेह न करना मुश्किल था कि मिश्र गगन संत उसी के द्वारा मारा गया था। लेकिन वह तो मिश्र गगन था, एक सर्वोच्च संत जो मूल साधु के साथ समान रूप से टकराने में सक्षम था। निश्चित रूप से कोई ऐसा नहीं जिसे आसानी से मारा जा सके। चीर चीर चीर, खंडित खड्ग लगातार नागसंत के मांस को काट रहा था। हालांकि उसका शरीर ठीक होता रहा, वीर के अथक प्रहार उसकी संरचना से उत्तरोत्तर परिचित होते जा रहे थे। घबराया हुआ और क्रोधित, नागसंत ने वीर का सीधे सामना न करने का फैसला किया। इसके बजाय वह अचानक मुड़ा और पास के एक कुएं की ओर झपटा। कुआं छोटा लग रहा था, जैसे कोई साधारण घरेलू पानी का कुआं, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर एक विशाल आंतरिक कक्ष छिपा हुआ था। जैसे ही नागसंत उसमें डूबा, उसका नागकुल सर्वोच्च रूप प्रकट हुआ। उसका शरीर एक पर्वत श्रृंखला की तरह दर्जनों मील तक फैला हुआ आकाश को ढंक दिया और विशाल छायाएं डाल दी। बस एक नाग नेत्र ही किसी राजवंश के शाही महल जितना विशाल था, जो एक प्रचंड आभा बिखेर रहा था। वह कुएं में कूद गया, जो गहरे लाल रक्त से भरा था। जैसे ही उसका विशाल शरीर उसमें गिरा, हजारों फीट ऊंची लहरें उठी और रक्त जोर से मत गया। वीर कुएं के किनारे पर पहुंचा और उसने नागसंत को रक्त में छटपटाते हुए देखा। उसके शरीर से बर्बर खूनी ऊर्जा की लहरें निकल रही थी, एक ऐसी उपस्थिति जो इतनी भयानक थी कि उसके बाल खड़े हो गए। ये कैसा रक्त है? वीर सतर्क हो गया। इस जीर्ण शीर्ण प्राचीन सभागार के भीतर का कुआं रक्त से भरा निकला, और उस रक्त में एक भयानक शक्ति थी। उसने नागसंत के शरीर को रक्त में भीगे हुए देखा। उसकी नाग चमड़ी के बीच से एक गहरे लाल रंग की चमक रिस रही थी, जिससे वह और भी अधिक हिंसक दिखाई दे रहा था। उसकी नाग आंखें रक्त लाल हो गईं, और पुतलियों में प्रकाश विशेष रूप से भेदक और भयावह हो गया। जैसे ही वह खंडित खड्ग को संचालित करके प्रतिद्वंद्वी के परिवर्तनों का परीक्षण करने वाला था, स्वर्ग और पृथ्वी में एक हल्की सी अनुभूति फैल गई। वीर का भाव थोड़ा बदल गया। कोई चुपके से पास आ रहा था, और वह भी तेजी से। वहां भाव वीर ने उसे पहचान लिया। यह मूल साधु था। मूल साधु के बारे में सोचते ही वीर को तुरंत समस्त स्वर्ग पर हावी होने वाले सप्त संकट सम्राट अस्त्र की याद आई। हजार से अधिक स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों से गढ़ा गया वह अस्त्र कल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। इसके अलावा मूल साधु स्वयं मिश्र गगन संत से कहीं अधिक श्रेष्ठ था, जो धूप अग्नि दिव्य लोक तक पहुंच चुका था। वीर का चेहरा स्याह पड़ गया। यदि मूल साधु आ पहुंचा, तो नाग संत निस्संदेह हुनतियन के भाग्य का उल्लेख करेगा। सर्वोच्च संतों के गणनात्मक दिमागों के साथ सच्चाई को एक साथ जोड़ना बहुत आसान होगा। उसकी नजरें भागने के रास्ते की तलाश में दौड़ी। उसकी आंखें छोटे आंगन पर टिकी, जहां उसने एक मूर्ति देखी। मूर्ति प्राचीन सभागार के गुरु के रूप को दर्शाती थी। इस क्षण मूर्ति के भीतर से ऊर्जा की हल्की लहरें निकल रही थीं। वह ऊर्जा वीर को कुछ हद तक परिचित लगी, कुछ वैसी ही अमर शक्ति जैसी उसने समझी और अपने शरीर में अवशोषित की थी। बूम! तभी नागसंत कुएं से बाहर निकला। उसका विशाल शरीर हवा में कुंडली मार रहा था। छोटा आंगन एक मानव निवास के आकार का लग रहा था, फिर भी नागसंत का रूप, जो दर्जनों मील तक फैला हुआ था, आसमान में कुंडलित था। उसके द्वारा उत्पन्न अशांत तूफान जैसी दबाव का नीचे के आंगन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलो, वीर ने और उलझने में समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत भागने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही वह चलने वाला था, वह अचानक जम गया। प्राचीन पर्वत से बाहर निकलने वाले रास्ते पर उसने एक और आभा को चुपके से करीब आते हुए महसूस किया। सूक्ष्म फिर भी धधकती हुई ऊर्जा का उतार चढ़ाव, वह एक दिव्य राज का था। वीर का भाव गंभीर हो गया। उसी समय नागसंत ने दहाड़ लगाई और एक गहरे लाल रंग की ज्वाला थूकी। रक्त ज्वाला उमड़ी, पूरे आंगन को निगल गई। रक्त लाल ज्वाला के सागर के बीच वीर ने आंगन के भीतर बांस के जंगल को देखा। हालांकि उसके पत्ते हल्के से मुड़ गए, वे तुरंत राख नहीं हुए। आसपास की दीवारों पर एक हल्की चांदी धूसर चमक निकलने लगी, जो ज्वाला के झुलसाने वाले प्रभावों का विरोध कर रही थी और प्राचीन सभागार को नुकसान से बचा रही थी। फिर भी ज्वाला के भीतर रक्तरंजित भावनाओं का एक उमड़ता हुआ प्रवाह वीर के मन में प्रवाहित हुआ। उसका सिर ऐसा महसूस हुआ जैसे जबरदस्ती खोला जा रहा हो, इन भावनाओं को अंदर धकेला जा रहा हो, जिससे उसे मितली आ रही थी और वह उल्टी करना चाहता था। वीर का चेहरा दर्द में मुड़ गया, साथ ही मारने और रक्तपात में लिप्त होने की एक अनियंत्रित इच्छा थी। उसे अचानक नागसंत की याद आई, जो पहले प्राचीन कुएं के सामने खड़ा था। दूसरे का भाव क्रूर और हिंसक था, मानो कुएं के भीतर की शक्ति से प्रभावित हो गया हो। यह मेरे आदि आत्मा को भी प्रभावित कर सकता है, जिसमें संत मार्ग की इच्छा भी शामिल है। वीर थोड़ा सतर्क हो गया।
यह उन्मादी और पागलपन भरी भावना उसके साधना विचारों की जड़ से उत्पन्न होती प्रतीत हुई, मानो कोई अजय शक्ति एक लबादे की तरह उसके ऊपर छा गई हो, जो उसके कार्यों का मार्गदर्शन कर रही थी। जितना अधिक संपर्क, उतना ही मुश्किल इसे रोकना होगा, जिससे विनाशकारी परिणाम होंगे। वीर ने तुरंत अपनी अमरता परिवर्तन शक्ति का उपयोग किया, जिससे उसका मन और आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गए। स्वर्ग एक मानव लोक की विशेषता वाली स्वर्ग और मानव की एकता की स्थिति में उसके साथ सामंजस्य बिठा लिया। वह हिंसक भावना धीरे धीरे विलीन हो गई, क्योंकि उसकी आदि आत्मा और चेतना दुनिया के विशाल विस्तार में बिखर गई, जिसे दूषित करना बहुत व्यापक था, जब तक कि यह प्रभाव आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की समग्रता को निगल न ले। एक बार जब उसकी आंतरिक शांति लौट आई, तो वीर ने नागसंत पर एक नजर डाली, जो उन्माद में चला गया था और छोटे आंगन पर उग्रता से हमला कर रहा था। उसने पलटवार न करने का फैसला किया और इसके बजाय तेजी से मूर्ति की ओर पीछे हट गया। उसी समय मूल साधु और दिव्य राज की आभा विपरीत दिशाओं से घेराव करना शुरू कर दिया। फिर भी उनकी उपस्थिति क्षीण थी, जो कुछ भी स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर रही थी। वीर ने अनुमान लगाया कि उन्होंने यहाँ चल रही घटनाओं का गुप्त रूप से निरीक्षण करना शुरू कर दिया था। तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? कोई बचकर नहीं जाएगा, तुम सब मरोगे। नागसंत उन्मत्त रूप से दहाड़ा, जैसे उसने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया हो। उसकी आंखें रक्त लाल चमक रही थीं और उसके शरीर को ढंकने वाली नाग चमड़ी के नीचे से गहरे लाल रंग का प्रकाश रिस रहा था। उसने पूरी ताकत से वीर और छोटे आंगन दोनों को कुचलने के इरादे से उनकी ओर गोता लगाया। हालांकि उसने जो शक्ति छोड़ी, वह आंगन को घेरे हुए एक चांदी धूसर चमक से अवरुद्ध हो गई। ये देखकर वीर और भी अधिक निश्चित हो गया, नागसंत किसी अतिव्यापी प्रभाव के शिकार हो गया था। उसका रूप धुंधला हो गया, क्योंकि उसने तेजी से खुद को मूर्ति के सामने स्थापित कर लिया। इस क्षण मूर्ति अजीब लग रही थी। ये पास में एक अभिषेक मंच के बिना एक दीवार से चिपकी हुई थी, जैसे कि यह इस स्थान से संबंधित नहीं थी। वीर की आंखों में दिव्य प्रकाश चमका, क्योंकि उसकी दिव्य दृष्टि मूर्ति की गहराई में घुस गई। प्रत्येक जटिल विवरण दृष्टि में आया और अंदर उसने भीतर से निकलती अमर साधना ऊर्जा के हल्के निशान देखे। वीर की नजरें चमकी। उसने अपनी हथेली मूर्ति पर दबाई, अपनी शक्ति को उसके आंतरिक भाग की जांच के लिए प्रवाहित किया। उसने तुरंत कुछ असामान्य पता लगाया। मूर्ति के पीछे शून्य में एक दरार लगती थी। वह हल्की ऊर्जा उसी दरार से उत्पन्न हो रही थी। वीर की आंखों में आश्चर्य की एक झलक कौन थी। उसने मूर्ति को एक और नजदीकी से देखा और तुरंत महसूस किया कि यह एक मात्र पत्थर के खंड जैसी दिखती है, जैसे कि यह एक मुहर के रूप में कार्य करने के लिए वहां थी। बूम! नागसंत का विशाल रूप एक बार फिर छोटे आंगन से टकराया, केवल चांदी की रोशनी से पीछे धकेल दिया गया। उसकी बहरा कर देने वाली दहाड़ें हवा में गूंज उठी, जैसे कि बर्बरता और आदिम प्रकृति के उन्माद में उत्तेजित हो गई हों। वह आंगन के प्रतिबंधों को नष्ट करने के लिए दृढ़ था, आंगन के साथ ही एक अथक युद्ध में लगा हुआ था। निरंतर गड़गड़ाहट सुनकर वीर कुएं के आंतरिक रक्त जल की भयानक शक्ति से उत्तरोत्तर चिंतित हो गया। यहाँ तक कि पराक्रमी नाग सम्राट सर्वोच्च भी एक अस्थिर पागल आदमी से कुछ अधिक में पतित हो गया था। यदि उसमें अपनी आदि आत्मा को स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन करने की क्षमता नहीं होती, तो वीर भी अब तक अनियंत्रित क्रोध और रोष के शिकार हो गए होते। और अधिक देर न करते हुए वीर ने मूर्ति को हटाने का प्रयास किया। क्या अमर दिव्य मार्ग इसके पीछे छिपा है? वीर की आंखों में प्रत्याशा की चमक थी। अमर शक्ति के उस हल्के निशान ने उसे अंतरंगता की एक अजीब भावना दी। समस्त स्वर्ग के संतों द्वारा खोजा गया पौराणिक मार्ग अब इतना करीब था, हाथ की पहुंच में। जैसे ही वह इसे हटाने वाला था, उसने अचानक मूर्ति को ऐसा महसूस किया जैसे वह जीवित हो उठी हो। उसके पत्थर के चेहरे पर क्रोध और भव्यता का एक रूप दिखाई दिया, जो वीर पर घूर रहा था। एक बिजली का झटका वीर के शरीर से गुजरा, जिससे वह अपनी जगह पर जम गया। उसने खुद को एक देवता के सामने खड़ी चींटी जैसा महसूस किया, एकदम घुटने वाले भय से अभिभूत था, जो इतना शक्तिशाली था कि उसे लकवा मार गया। मूर्ति की आंखें उसे सख्ती और शीतलता के साथ घूर रही थीं, मानो विरत रहने का एक मूक लेकिन असंदिग्ध आदेश जारी कर रही हों। दमनकारी आभा निःशब्द थी, फिर भी 10,000 पहाड़ों जितनी भारी थी, जो वीर के हृदय पर लगातार दबाव डाल रही थी। उसका शरीर अकड़ गया, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपना हाथ वापस ले लिया, यह महसूस करते हुए कि मूर्ति को हिलाना जारी रखने से न केवल दमनकारी शक्ति बढ़ेगी, बल्कि कुछ और भी बदतर हो सकता है। वह प्रवृत्ति एक संत की भविष्यवाणी के समान कोरे भ्रम के रूप में खारिज करने के लिए बहुत ज्वलंत थी। जैसे ही वीर सावधानी से विचार कर रहा था, नागसंत का हमला और भी उन्मत्त हो गया। हालांकि इस समय दोनों छिपी हुई आभाएं छाया से बाहर निकल आईं। दिव्य राज और मूल साधु ने एक साथ एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस किया। उनका पहले खुद को प्रकट न करने का निर्णय स्थिति की सही प्रकृति का आकलन करने की पारस्परिक इच्छा से आया था। हालांकि उनकी जांच पर उन्होंने केवल वीर और नागसंत को पाया। नागसंत हालांकि एक खतरनाक स्थिति में था, पूरी तरह से विक्षिप्त लग रहा था और एक जबरदस्त अशांति पैदा कर रहा था। तीनों रास्तों में से दिव्य राज और मूल साधु ने एक दूसरे को देखकर महसूस किया कि उन्होंने जो रास्ते चुने थे वे गलत थे। इसलिए सही रास्ता केवल वही हो सकता है जो उनके सामने था। नागसंत, एक पल के लिए शांत हो जाओ। यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? मूल साधु प्रकट हुआ, नागसंत को शांत करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह इतनी हलचल न मचाए कि इस स्थान पर अन्य संतों को आकर्षित कर सके। दिव्य राज ने भी खुद को प्रकट किया, हालांकि उसका भाव ठंडा था, क्योंकि उसने नागसंत को बर्फीली निगाह से घूरते हुए पल भर के नोटिस पर हमला करने के लिए तैयार था। ये देखकर कि दोनों हस्तियों ने अंततः खुद को दिखाने का फैसला किया था, वीर ने अपने भीतर कुछ हलचल महसूस की। उसने आगे कोई कार्रवाई करने से परहेज किया। भले ही अमर दिव्य मार्ग इस मूर्ति के पीछे हो, उस अशुभ सहज ज्ञान की भावना ने उसे बताया कि उसे अकेले आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगर तुम अमर दिव्य मार्ग खोजना चाहते हो तो अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो। नागसंत धीरे से गुर्राया। मूल साधु के हल्के लहजे के बावजूद उसने कम शिष्टाचार के साथ जवाब दिया। फिर भी कारण का एक टुकड़ा फिर से सतह पर आया, जिससे उसे और भी अधिक अस्थिर शब्द बोलने से रोका गया। मूल साधु की आंखें हल्की सी चमकी। नागसंत का यह व्यवहार बहुत असामान्य था। साधारण परिस्थितियों में उसका इतना अनियमित व्यवहार करना उसके जैसा नहीं था। वीर, यहाँ वास्तव में क्या हुआ? मूल साधु ने वीर से सवाल करने के लिए मुड़ा। वीर के विचारों में मंथन हुआ, क्योंकि उसने ईमानदारी से जवाब दिया, आप दोनों, नागसंत पागल हो गया है। वह कुएं के गहरे लाल रक्त जल से दूषित हो गया है, जिससे चेतना का पूर्ण विघटन हो गया है।
ये शब्द वही दर्शाते थे जो मूल साधु और दिव्यराज दोनों ने देखा था। वीर का विवरण सुनने के बाद उन दोनों ने अपनी नजरें आंगन के भीतर प्राचीन कुएं की ओर मोड़ दी। वे उसके भीतर से गहराई से अशुभ और हिंसक ऊर्जा निकलती हुई महसूस कर सकते थे, एक शक्ति जिसने अब नागसंत को बुरी तरह से दूषित कर दिया था। तुम वहां क्यों खड़े हो? मूल साधु ने एक शांत और सूक्ष्म मुस्कान के साथ पूछा। वीर थोड़ा झिझका, प्रतीत होता है कि वह फटा हुआ है। इससे पहले कि वह अपने दांत पीसकर और अनिच्छा के निशान के साथ बोला, अमर दिव्य मार्ग इस मूर्ति के पीछे लगता है। ओह! वीर के शब्दों को सुनकर मूल साधु और दिव्यराज दोनों की आंखों में एक चमक दिखाई दी। भले ही जानकारी झूठी हो, अमर दिव्य मार्ग के मात्र उल्लेख ने उनके दिलों को थोड़ा सा कांप दिया। सच तो यह है कि पूछने से पहले मूल साधु ने चुपचाप मूर्ति को महसूस किया था और उसके भीतर एक हल्की फिर भी विशाल और अलौकिक छिपी हुई शक्ति का पता लगाया था। इस क्षण वीर के शब्दों ने मूल साधु के लिए अचानक स्पष्टता ला दी। बिना किसी झिझक के उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमर दिव्य मार्ग यहाँ होगा। वीर, इस मार्ग की खोज एक अपार योग्यता है, समस्त स्वर्ग तुम्हारा धन्यवाद करेगा। वीर ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मेरे बिना भी दूसरों को ये जगह देर सवेर मिल ही जाती, लेकिन इसे ढूंढना बेकार है। मुझे लगता है कि यहाँ खतरा छिपा हो सकता है। मूल साधु ने वीर को इस तरह बोलते हुए देखा और उसके संदेह चुपचाप दूर हो गए। एक चमक में उसकी आकृति पुनरावर्तन खंडहर को पार कर गई और बहते हुए शून्य स्थान के बीच एक प्रक्षेपवक्र पाया तुरंत वीर के सामने प्रकट हो गया। वीर का भाव बदल गया। ऐसी चाल की तकनीक, उसकी गति भयावह थी और शून्य साधु की अंतरिक्ष पर महारत को कहीं पीछे छोड़ गई। अगर वह मूल साधु के साथ लड़ाई में शामिल होता तो भागना व्यर्थ होता। मृत्यु तक लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। जब मूल साधु वीर के सामने पहुंचा तो दिव्यराज ने भी एक रास्ता बनाने के लिए अपनी तलवार चलाई, सीधे वीर की तरफ पार करते हुए मूल साधु के साथ गति बनाए रखी। मूल साधु ने मूर्ति की ओर देखा। उसकी पुतलियां भंवर में बदलती दिखीं। उत्पत्ति नेत्र कार्य कारण का पता लगा सकता था और समय के छापों को देख सकता था, लेकिन मूर्ति बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थी। वह जो समय ट्रेस कर सकता था वह सीमित था। मूर्ति में कोई स्पष्ट बदलाव नहीं दिख रहा था। फिर भी उत्पत्ति नेत्र में एक और गुण था, ये सभी चीजों के सार में झांक सकता था। यह अद्वितीय क्षमता ही कारण थी कि मूल साधु प्राचीन काल के दौरान अकेले एक संत बनने में सक्षम हुआ था। इस सार में अंतर्दृष्टि के माध्यम से मूल साधु ने तुरंत मूर्ति के पीछे एक दरार की खोज की। विशाल अलौकिक आभा वहीं से निकल रही थी। ये संत मार्ग से संबंधित आभा नहीं थी, यह एक उपस्थिति थी जिसका सामना उसने पहले किया था, जिसे गहराई से महसूस किया था और अपनी आत्मा में अंकित किया था। इस क्षण वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, यह अमर दिव्य की आभा थी। अमर दिव्य मार्ग। मूल साधु का दिल कांप उठा और उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक कौंधी, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं को दबा दिया और संयमित कर लिया। कोई बाहरी संकेत प्रकट नहीं किया। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, वास्तव में इस मूर्ति के पीछे अमर दिव्य मार्ग होने की संभावना है, लेकिन कुछ खतरा लगता है। अमर दिव्य की ओर जाने वाला मार्ग इस क्षेत्र से अलग हो सकता है और अमर दिव्य लोक में प्रवेश कर सकता है। यह शायद उस लोक का दमन है। हालांकि वह मानो खुद से विश्लेषण कर रहा था, उसके शब्द स्पष्ट रूप से दिव्यराज के लिए थे। दिव्यराज का भाव अपरिवर्तित रहा क्योंकि उसकी नजर मूर्ति पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं क्योंकि विनाश नेत्र ने उसे उसकी गहराई में झांकने दिया। अगर यह अमर दिव्य मार्ग है तो मुझे पहले जाने दो। इस क्षण आंगन के ऊपर आसमान में एक दहाड़ गूंजी। नागसंत ने क्रूरता से गुर्राया क्योंकि उसने वीर को घूर कर देखा और घोषणा की, मूल साधु, दिव्यराज, आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यह नहीं जा सकता। इसने हुंतियन को मारा। यह बहुत खतरनाक है। इसके पास एक परम दिव्य अस्त्र है जिसे सौंप दिया जाना चाहिए। जैसे ही उसने बात की, उसका असली रूप सिकुड़ गया और आंगन में उतर आया, बड़ी तेजी से तीनों की ओर भागा। नागसंत के शब्द सुनकर मूल साधु और दिव्यराज जम गए, सहज रूप से वीर की ओर देखते हुए। हुंतियन को मारा इसने? वीर, हालांकि बस एक कड़वी मुस्कान पहने हुए था, उसके चेहरे पर बेबसी दिखाई दे रही थी। वह कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। क्या तुमने हुंतियन को मारा? मूल साधु ने धीमी आवाज में पूछा। वीर ने सिर हिलाया और जवाब दिया, नागसंत पागल हो गया है और बकवास कर रहा है। अगर मैं चाहता भी तो मुझ में ये क्षमता नहीं होती। उसके शब्द आधे सच्चे आधे झूठे थे, जो पूरी तरह से उस बात के साथ मेल खाते थे जिस पर मूल साधु विश्वास करने को इच्छुक था। मूल साधु जानता था कि हुंतियन की वीर के खिलाफ साजिशें थीं, लेकिन अमर दिव्य मार्ग ठीक उनके सामने था। वह परवाह करने के लिए बहुत उदासीन था। भले ही हुंतियन इसके माध्यम से देवलोक में खेती करने में कामयाब रहा, यह उसे प्रभावित नहीं करेगा। आखिरकार उसकी शक्ति धूप अग्नि दिव्यलोक से कहीं परे थी। हुंतियन के वीर को निगलने के इरादे ऐसी बातें थीं जिन्हें वीर महसूस कर सकता था, न तो चौंकाने वाली और न ही असामान्य। यहाँ तक कि अन्य सर्वोच्च संतों ने भी अनौपचारिक रूप से इस संभावना का संकेत दिया था। क्या हुंतियन ने तुम्हें परेशानी दी? मूल साधु ने पूछा। वीर ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैं भाग्य से मुश्किल से बच निकला। सौभाग्य से। यहाँ का वातावरण जटिल है। बहुत बकवास। अमर दिव्य मार्ग ठीक हमारे सामने है। क्या हम इसे खोलेंगे या नहीं? दिव्यराज ने अधीरता से वीर को टोक दिया। वह कोई स्पष्टीकरण सुनने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उसके विचार में वीर कितना भी राक्षसी क्यों न हो, उसके लिए हुंतियन को मारना अकल्पनीय था। हालांकि वीर ने पहले तारासंत को हराया था, जो एक प्रभावशाली प्रदर्शन था। यह अंततः बस उतना ही था, एक उपलब्धि जो एक सर्वोच्च संत का मुकाबला करने के लिए आवश्यक पराक्रम से बहुत दूर थी। अकेले हुंतियन जैसे दुर्जय व्यक्ति को छोड़ दें, जो सबसे मजबूत सर्वोच्च संतों में शुमार था, खासकर अपने शरीर के मांस में पवित्र होने के साथ। यहाँ तक कि नागसंत भी तुलना में फीका पड़ गया। वीर कितना भी राक्षसी क्यों न हो, हुंतियन को मारना असंभव था। आखिरकार एक सर्वोच्च संत को हराना और उसे मारना दो पूरी तरह से अलग मामले थे। सर्वोच्च संत बुद्धिमान थे, अगर हार गए तो वे रणनीतिक रूप से पीछे हट सकते थे। अस्तित्व के अनगिनत साधनों के साथ उनके मारे जाने की संभावना बहुत कम थी। यहाँ तक कि दिव्यराज के लिए भी एक सर्वोच्च संत को मारना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण होगा, जिसके लिए सावधानीपूर्वक प्रयास और योजना की आवश्यकता होगी। अन्यथा अगर विरोधी पूरी तरह से भागने पर ध्यान केंद्रित करता है तो ये हासिल करना भी संभव नहीं हो सकता है। दिव्यराज का आग्रह सुनकर मूल साधु के विचार उनके सामने की मूर्ति पर लौट आए।
हालांकि उसकी सतर्क प्रकृति ने उसे वीर से पूछने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले नागसंत ने कहा था कि तुम्हारे पास एक परम दिव्य अस्त्र है। क्या यह एक भाग्य है जो तुमने प्राचीन सभागार से प्राप्त किया है? महज एक खंडित खड्ग जिसका एकमात्र मूल्य उसकी तीक्ष्णता में निहित है। वीर मूल साधु के संदेह को समझा। सब कुछ सीधे नागसंत के पागलपन पर डालना पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उसने सीधे खंडित खड्ग को प्रकट किया, जिससे उन दोनों को उसकी जांच करने दी। फिर एक तेज गति में उसने उसकी धार को दूर नागसंत की ओर बढ़ाया। नागसंत तेजी से आगे बढ़ते हुए तुरंत आक्रोश में दहाड़ा, तुम मौत को बुला रहे हो। नाम परिवर्तन की सूची। कहानी में प्रयुक्त मूल और परिवर्तित भारतीय पात्रों, स्थानों और अवधारणाओं के नाम निम्नलिखित हैं। अमर दिव्य मार्ग की तलाश आकाशगंगा। नागसंत के पूरे शरीर पर रक्त प्रकाश छा गया और उसकी हथेली एक नागपंजे में बदलकर वीर के सिर की ओर वार करने लगी। परंतु अवशेष खड्ग रक्त प्रकाश को चीरता हुआ नागसंत की हथेली में घुस गया, फिर घूमकर वापस वीर के हाथ में आ गया। कितना अविश्वसनीय रूप से तेज खड्ग है। मूल साधु की आंखें सिकुड़ गईं और देवराज की निगाहें भी थोड़ी बदलीं। दोनों इस बात से हैरान थे कि वीर ने सचमुच इतनी पैनी धार वाला एक दिव्य अस्त्र चला दिया था। दोनों जानते थे कि नागसंत का भौतिक शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, हून दैत्य के बाद दूसरा और समस्त स्वर्ग में शीर्ष पर था। फिर भी उस अवशेष खड्ग ने उसकी हथेली को आसानी से भेद दिया, एक भयानक तीक्ष्णता का प्रदर्शन करते हुए। जैसे ही अवशेष खड्ग वीर के हाथ में वापस आया, नागसंत की हथेली पहले ही ठीक हो चुकी थी। वह आगे लपका, वीर से लड़ने के लिए दृढ़ था। मूल साधु ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई। नागसंत की उन्मादी स्थिति देखकर उन्हें मूर्ति को विचलित करने की चिंता हुई। उनका साधना क्षेत्र अचानक प्रकट हो गया, जिससे समय का प्रवाह धीमा होता प्रतीत हुआ। अगले ही पल नागसंत का प्रचंड वेग कम होने लगा। वीर की अभिव्यक्ति थोड़ी बदली। ये पहली बार था जब उसने मूल साधु को कुछ करते देखा था। वह साधना क्षेत्र समय को उल्टने की क्षमता रखता प्रतीत होता था। वह सचमुच भयानक था। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। देवराज भी मुड़े और सख्ती से चिल्लाए। मूल साधु द्वारा दबाए गए नागसंत का तेज टिमटिमाया और मंद पड़ गया। उसके पीछे नाग सम्राट की एक छाया छवि दिखाई दी, जबकि वह जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, वह पागलपन की कगार पर था। तुम उसे बचा रहे हो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मूल साधु ने उसे नजरअंदाज किया, इसके बजाय अपनी निगाहें वीर के हाथ में मौजूद अवशेष खड्ग की ओर मोड़ दी। जिस क्षण वीर ने इसे दिखाया था, मूल साधु ने महसूस किया कि यह केवल एक अमर अस्त्र का टूटा हुआ टुकड़ा है, जिसमें अस्त्र आत्मा की कमी है। तुम्हारा यह अस्त्र इतना पैना, यह एक अमर अस्त्र का टुकड़ा हो सकता है? मूल साधु ने धीमी आवाज में कहा। शायद, हालांकि अभी के लिए यह बस काफी पैना है, वीर ने जवाब दिया। अवशेष खड्ग को दिखाकर वह अपनी शक्ति का एक हिस्सा भी प्रदर्शित कर रहा था, जिसका उद्देश्य दोनों की नजरों में अपने मूल्य को बढ़ाना था, उन्हें जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने से रोकना था। देवराज ने संक्षेप में देखा और फिर अपनी निगाहें हटा लीं। वह पहले ही खड्ग की सीमाओं को समझ चुके थे, इसकी तीक्ष्णता से परे इसका कोई उपयोग नहीं था। हालांकि इसने पहले नागसंत की हथेली को छेद दिया था, लेकिन अंततः यह बहुत कम काम आया। ऐसा हमला किसी परम संत को नहीं मार सकता था। यहाँ तक कि अगर 10,000 बार भी छेद दिया जाए तो भी घाव पल भर में भर जाएंगे। ये सिर्फ एक टूटा हुआ अस्त्र है, अन्यत्र अमर लोक के संतों के खिलाफ यह एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। हालांकि देवराज ने सिर हिलाया, वीर पर एक नजर डालते हुए। क्या किस्मत है इसकी। फिर भी उसने भी पहले एक साइड रास्ते की तलाश के दौरान कुछ खजाने बरामद किए थे। जब हम अमर दिव्य मार्ग पर पहुंचेंगे तो शायद भविष्य में तुम्हें इसे एक सच्चे अमर अस्त्र में मरम्मत करने का मौका मिल सकता है। मूल साधु ने वीर से कहा। लेकिन उनके लिए यह केवल एक टुकड़ा था और इस प्रकार विशेष रूप से अनमोल नहीं था। उनके सप्त विद्या सम्राट अस्त्र से बहुत कमतर था। इसकी तीक्ष्णता के अलावा उनके सम्राट अस्त्र में अद्वितीय शक्तियां और विद्या शक्ति थी, जो परम संतों को भी धमकाने के लिए काफी थी। नागसंत, चूंकि तुम अमर दिव्य मार्ग में प्रवेश करना चाहते हो, तुम आगे का मार्ग दिखाओगे, मूल साधु ने नागसंत से कहा। नागसंत ने उन तीनों को घूर कर देखा और कहा, अंदर बहुत बड़ा खतरा है। तुम मुझे एक पथ खोजकर्ता के रूप में उपयोग करना चाहते हो। सपने देखना बंद करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। देवराज ने एक ठंडी सांस ली और लगभग बिना कुछ कहे वह और मूल साधु एक मौन सहमति पर पहुंच गए। हालांकि कड़वे दुश्मन थे, लेकिन दोनों ने नागसंत को वश में करने के लिए इस क्षण एकजुट होकर काम किया। वीर थोड़ा पीछे हट गया, अंदर से आह भरते हुए। वास्तव में केवल हित ही शाश्वत होते हैं। हजारों वर्षों के नश्वर दुश्मन भी इस पल के लिए अपने मतभेदों को अलग रख सकते थे। मुझे पथ खोजकर्ता के रूप में क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, उसे क्यों नहीं? नागसंत दहाड़ा। उसकी क्रोध आवाज क्रोध और आक्रोश से गूंज उठी। उसकी भावनाएं तेजी से बदल रही थीं, उसकी रक्त लाल आंखें जहरीले द्वेष और नफरत से भरी थीं। क्योंकि तुम बहुत शोर मचाते हो, देवराज ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। उसके पैरों के नीचे से दिव्य ज्वाला उमड़ पड़ी, क्योंकि उसका साधना क्षेत्र मूल साधु के साधना क्षेत्र के साथ जुड़ गया। उद्गम और संहार, गहरे दमन की दो शक्तियां ने नाग सम्राट की छाया छवि को तुरंत मिटा दिया। यहाँ तक कि नागसंत के शरीर पर मौजूद रक्त प्रकाश भी उसकी खाल में वापस धकेल दिया गया, जिससे उसकी आंखों में क्षण भर के लिए स्पष्टता आ गई। नागसंत इतना क्रोधित था कि उसे खून की उल्टी हो गई। इन दोनों को विश्वास नहीं था कि वीर में हून दैत्य को मारने की शक्ति है, इसलिए सबसे कमजोर लक्ष्य तार्किक रूप से वीर होना चाहिए था। फिर भी उन्होंने उसे चुना था। उसने प्रतिरोध में विस्फोट किया, लेकिन मूल साधु और देवराज की संयुक्त शक्ति के खिलाफ, जो समस्त स्वर्ग की दो सबसे प्रभावी शक्तियां थीं, उसका साधना क्षेत्र टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका पूरा शरीर दब गया, जिससे वह प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असहाय हो गया। वीर की हथेली ठंडे पसीने से भीग गई। अगर मूल साधु और देवराज उसके खिलाफ एकजुट हो जाते तो उसके पास भी उनका सामना करने का कोई रास्ता नहीं होता। उनके संयुक्त प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि समस्त स्वर्ग में एक भी आत्मा उनके दमन से बच न सके। फिर भी अफसोस, केवल एक ही राजा हो सकता था। खोलो। मूल साधु ने अपना हाथ उठाया, हल्के से मूर्ति पर दबाव डाला। पहले की तरह मूर्ति जीवित होती प्रतीत हुई, एक जबरदस्त दमनकारी आभा उत्सर्जित करती हुई। मूल साधु की अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदली, लेकिन उनके विशाल ज्ञान ने उन्हें यह समझने दिया कि मूर्ति जीवित नहीं थी, इसमें केवल इसके निर्माता की कालग्रस्त उपस्थिति के अवशिष्ट निशान थे और यह पूरी तरह से डराने के लिए थी।
अपने हाथ से धक्का देकर उन्होंने मूर्ति को एक तरफ हटा दिया, जिससे उसके पीछे एक पिच ब्लैक दरार प्रकट हुई। उस दरार के भीतर से एक असीम ईथरमय उपस्थिति निकली। साथ ही निराशाजनक और विनाशकारी ऊर्जा की लहरें बाहर निकलीं, जो विचलित करने वाली और बेचैन करने वाली थीं। जाओ, मूल साधु ने नाग संत के शरीर को अंदर फेंक दिया और तुरंत ही उसका पीछा किया। देवराज भी तेजी से दरार से गुजर गए। वीर एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंततः उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़ा। दरार में प्रवेश करने पर वीर ने देखा कि भीतर एक विशाल तारों भरा आकाश था। इस तारों वाले आकाश के अग्रभाग पर एक प्राचीन ऊंचा दरवाजा खड़ा था। दरवाजे पर जटिल और विचित्र पैटर्न उकेरे हुए थे। केवल एक नजर डालने से वीर को चक्कर आ गया। उसका दिमाग घूमने लगा, जैसे वह फटने वाला हो, और उसके अंदर मतली की एक लहर उमड़ पड़ी। वह एक दरवाजा है। मूल साधु और देवराज दोनों की आंखें बदल गईं, जिसके बाद लालच की एक तीव्र चमक आई। वे इसे महसूस कर सकते थे। एक उपस्थिति पहले से कहीं अधिक गहरी और विशाल थी, जो लगातार उस दरवाजे से बाहर निकल रही थी। वह शक्ति समस्त संतों की, भूमि की, स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से संबंधित नहीं थी। यह एक ऐसी सांस थी जो केवल देव विधान को छूने पर महसूस होती थी। पौराणिक अमर प्राण। वीर भी उस द्वार के भीतर से निकलने वाले अमर प्राण को महसूस कर सकता था। अमर प्राण क्या है? ये स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे सभी चीजों को जोड़ने वाला आदिम स्रोत है। वह अमर प्राण है। इससे पहले वीर ने अमर प्राण का एक निशान पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी, जिसने उसे अमरता में बदलने की अनुमति दी थी। फिर भी अब वह हल्का अमर प्राण सीधे उस प्राचीन दरवाजे के पीछे से बाहर बह रहा था। यह एक स्वादिष्ट दावत से आने वाली मोहक सुगंध की तरह था। वीर को विस्मय की भावना महसूस हुई। अगर वह उस द्वार को पार कर सकता और उसके पीछे मौजूद सच्चे अमर प्राण को छू सकता, तो उसे छठे चरम लोक तक तुरंत साधना करने के लिए बस इसे अवशोषित करने और उसमें महारत हासिल करने की आवश्यकता थी। इस समय उस दरवाजे की रुकावट केवल हल्की लहरें उत्सर्जित कर रही थी। अमर दिव्य मार्ग, ये सब सच है। मूल साधु की आंखों में रोशनी चमक उठी और फिर अचानक उनके साधना क्षेत्र में विस्फोट हो गया, जो देवराज की ओर उमड़ पड़ा। देवराज, जैसे कि इसकी उम्मीद कर रहे थे, ने साधना क्षेत्र के भीतर अपनी दिव्य ज्वाला प्रज्वलित की और एक खड्ग से जोरदार वार किया, जिससे मूल साधु का साधना क्षेत्र कट गया। मूल साधु के साधना क्षेत्र में एक दरार दिखाई दी। अपने हाथ को मोड़ते हुए उनकी हथेली में एक झाड़न जैसी लंबी चाबुक साकार हुई। वह उनका सप्त विद्या सम्राट अस्त्र था। वह लंबी चाबुक घनी विद्या शक्ति उत्सर्जित कर रही थी, तुरंत विद्या मेघों को बुला रही थी जो शून्य में मत रहे थे, कहीं से भी बिजली को जन्म दे रहे थे। हम इस बार समस्त संत लोग की मदद के बिना, क्या तुम सचमुच मानते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? देवराज ने चाबुक पर एक ठंडी निगाह डाली, जिसके बाद उन्होंने मूल साधु को संबोधित करते हुए एक उपहास किया। तुम्हें गगन दमन चाबुक का डंक चखे हुए काफी समय हो गया है ना? मूल साधु ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। उनकी आवाज शांत थी। देवराज की आंखों में ठंडक गहरी हो गई। अतीत में उन्हें इसी चाबुक के नीचे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। उनकी दिव्य अस्थि टूट गई थी, उनका मांस फट गया था और अंततः निराशा में दबा दिया गया था। तुम मुझे मार नहीं सकते। नहीं, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो अमर देवलोक में प्रवेश करने तक रुको। चलो दोनों और 10,000 साल तक साधना करें और देखें कि अंत में कौन विजयी होता है। चेहरे पर निराशा के बावजूद पूरी तरह से तर्कसंगत, देवराज बोले। वह प्रतिशोध के लिए आए थे, लेकिन वह जानते थे कि मूल साधु को मारना लगभग असंभव होगा। दिव्य वंश की सेना प्राचीन सदन में प्रवेश नहीं कर सकती थी और इस प्रकार वह बड़े पैमाने पर बलिदान का लाभ नहीं उठा सकते थे, जिससे उनकी कुछ विधियां अनुपयोगी हो गईं। अभी के लिए उन्हें सहना पड़ा। मूल साधु ने उपहास किया, लेकिन जैसे ही वह जवाब देने वाले थे, उनकी निगाह अचानक बर्फीली हो गई, क्योंकि उन्होंने अचानक दरवाजे की ओर देखा। उनके टकराव के बीच नागसंत पहले ही दरवाजे की ओर दौड़ चुका था, अंदर घुसने के प्रयास में अपनी हथेली को उस पर मार रहा था। तुम यहाँ मार की टोल लेने आए हो, पहला कदम उठाने नहीं। मूल साधु ने तुरंत वार किया। उनका उद्गम साधना क्षेत्र नागसंत को दबा रहा था। नागसंत ने अपना असली रूप प्रकट किया, एक शरीर जो दर्जनों मील तक फैला हुआ था, तारों भरे आकाश में फैला हुआ था, जैसा कि वह दहाड़ा। उसके नागपंजे से रक्त बिजली निकली, जो मूल साधु के साधना क्षेत्र को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। इसे देखते हुए देवराज ने भी अपनी खड्ग घुमाई, नागसंत का एक पंजा काट दिया। दोनों, जो केवल एक पल पहले भयंकर रूप से लड़ रहे थे, अब एक साथ अपने हमलों को नागसंत की ओर मोड़ दिया, जिससे वह तुरंत अभिभूत हो गया। वीर एक अदृश्य आकृति की तरह किनारे पर चुपचाप खड़ा था, चुपचाप देख रहा था। फिर भी वह जानता था कि मूल साधु और देवराज दोनों ने पहले ही उसे नोटिस कर लिया था। ठीक इसलिए कि उसने कोई लापरवाह हरकत नहीं की, उसने उनकी मारने की नीयत को भड़काने से बचा लिया। एक बार नागसंत वश में हो गया, मूल साधु और देवराज दोनों एक साथ दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। जल्द ही वे उनके सामने खड़े डरावने प्राचीन दरवाजे पर पहुंचे। विशाल, कम से कम दर्जनों फीट ऊंचा, ये तारों वाले आकाश में खड़ा था। दरवाजे के दूसरी तरफ एक अभेद्य बाधा थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ते को रोक रही हो। वीर को लंबे समय से पता था कि हालांकि यह जगह तारों वाले आकाश में दिखाई देती थी, आसपास का क्षेत्र एक बाधा से घिरा हुआ था। दूर दिखाई देने वाले अनगिनत तारों को केवल देखा जा सकता था, लेकिन छुआ नहीं जा सकता था। फिर भी किसी कारण से इन तारों ने वीर को उन तारों की तुलना में गहरा और अधिक शानदार होने का आभास दिया जो उसने बाहर देखे थे। सावधान रहें आप दोनों, इस दरवाजे के पीछे खतरा हो सकता है। वीर ने याद दिलाने का नाटक किया। सच कहूं तो उसे यह कहने की जरूरत नहीं थी। मूल साधु और देवराज दोनों के चेहरे पहले ही गंभीर हो चुके थे। पहले उस मूर्ति से निकलने वाली आभा अब स्पष्ट रूप से दरवाजे के भीतर से निकली थी। विशाल अमर प्राण के अलावा गंभीर और दमनकारी मारने की नीयत की लहरें फैल रही थीं, जिससे वे असहज महसूस कर रहे थे। मूल साधु चुप रहे। अमर दिव्य मार्ग पहुंच के भीतर था पीछे हटना। वह देवराज को पहले जाने की अनुमति नहीं दे सकते थे। अगर दूसरा प्रवेश करता और दरवाजे को नष्ट कर देता, तो वह निश्चित रूप से प्रतिशोध लेने के लिए वापस आता। देवराज ने दरवाजे पर अपनी निगाहें टिकाईं और धीरे से अपना हाथ उठाया, उसे दरवाजे पर दबाया। मूल साधु ने उत्सुकता से देखा। उनका ध्यान देवराज की हथेली पर टिका था, लेकिन उन्होंने कोई हरकत नहीं की। इस क्षण दरवाजे पर मौजूद जटिल पैटर्न अचानक जीवित होते प्रतीत हुए, चमकदार चांदी सफेद रोशनी के साथ उमड़ते हुए, एक गूंजने वाली टक्कर के साथ।
प्रकाश एक सुपरनोवा की चमक की तरह फूट पड़ा, अविश्वसनीय रूप से तेज और बचना असंभव था। मूल साधु और देवराज प्रचंड बल से पीछे धकेल दिए गए, यहाँ तक कि उनके साधना क्षेत्र भी उस शक्ति की लहर से गल गए और नष्ट हो गए। मूल साधु के मुंह के कोने से खून रिसने लगा। उनका साधना क्षेत्र सूरज की रोशनी में बर्फ की तरह ढह गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि उनके साधना क्षेत्र को फिर से बनाया जा सकता था, लेकिन उसके भीतर का संत मार्ग उस शक्ति से कट गया था, जिससे ये कम समय में अप्राप्य हो गया। देवराज भी उतने ही गंभीर दिख रहे थे। मूल साधु की तरह वह भी बुरी तरह घायल हो गए थे। उनका संत मार्ग काट दिया गया था, जिससे उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। जब उनके साधना क्षेत्र खंडहर में थे तो नाग संत अपने दमन से मुक्त हो गया। दोनों की स्थिति देखकर वह जोर से हंस पड़ा और कहा, मैं आप दोनों के लिए मार्ग की टोह लेने जा रहा था, लेकिन आपने उपकार लेने से इनकार कर दिया और खुद आगे बढ़ने पर जोर दिया। अब कैसा लग रहा है? उपहास भरी बातों के बीच उसकी आकृति तेजी से घूमने लगी, क्योंकि वह क्रोध में मूल साधु की ओर दौड़ा। वीर की तुलना में मूल साधु पर उसका क्रोध इस क्षण अधिक तेज जल रहा था। मूल साधु की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। अचानक एक हरकत के साथ उनके हाथ में मौजूद गगन दमन चाबुक ने जोरदार वार किया। तारकीय विस्फोटों के समान विस्फोटक झटके शून्य में लगातार गूंजते रहे। मोटी विद्या शक्ति ने नाग संत को घेर लिया और प्रत्येक गड़गड़ाहट के प्रभाव से उसके नाग शरीर में 9 विस्फोट हुए, जिससे वह मांस के टुकड़ों में बिखर गया। न केवल उसका शरीर गगन दमन चाबुक से फट गया, बल्कि उसका साधना क्षेत्र भी नष्ट हो गया और उसका संत मार्ग भी प्रभावित हुआ। नाग संत के खंडित अवशेष मूल साधु पर क्रोध और आतंक से घूरते हुए दूर भाग गए। इस चाबुक ने तुम्हें पहले कभी नहीं मारा है, तुम दर्द नहीं जानते है ना? मूल साधु ने उस पर एक ठंडी निगाह डाली, फिर देवराज की ओर मुड़े। बाद वाले की स्थिति भी उससे बेहतर नहीं थी। ये देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। उनकी निगाहें फिर उनके सामने के दरवाजे की ओर गईं। दरवाजे पर मौजूद पैटर्न, जो पहले मुड़ गए थे, अब अपने मूल रूपों में वापस आ गए थे। मूल साधु की आंखें टिमटिमाती थीं। सबसे पुराने संत के रूप में उन्हें सबसे अधिक सीखा हुआ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक अमर के हाथ का काम प्रतीत होता था, जो दूसरों को इसे छूने से मना करता था। एक अमर ने इस पोर्टल को शक्ति से सील कर दिया था, जिसके पीछे अमर दिव्य का मार्ग बंद कर दिया था। पास ही देवराज ने अपनी चोटों को संभाला और एक बार फिर दरवाजे की ओर उड़ान भरी। हालांकि इस बार उन्होंने जल्दबाजी में कार्रवाई करने से परहेज किया और इसके बजाय इसे बारीकी से देखने पर ध्यान केंद्रित किया। मूल साधु भी करीब आ गए, एक पल के लिए देखा। अचानक उन्होंने पैटर्न में एक विसंगति देखी, एक अंतराल था। ये ठीक यही अंतराल था जिसने अमर प्राण की फुसफुसाहटों को रिसने दिया, जिससे वे मूर्ति के पीछे की असामान्य ऊर्जा का पता लगा सके। ऐसा लगता है कि अमर दिव्य की शक्ति कम होने लगी है। मूल साधु की आंखों में विचार कौंधे। उन्होंने देवराज के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। हालांकि प्रतिद्वंद्वी थे, वे एक बार एक दूसरे के साथ सबसे परिचित थे। एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। देवराज ने हल्का सा सिर हिलाया और दोनों ने एक साथ मिलकर सेनाएं मिला लीं। देवराज ने अपनी खड्ग घुमाई, जबकि मूल साधु ने गगन दमन चाबुक लहराया। ऊर्जा तारों भरे आकाश में एक तूफानी समुद्र की तरह उमड़ पड़ी। उनके हथियारों पर अभिसरित हुई, एक बिंदु तक संघनित हुई और फिर अचानक पैटर्न में अंतराल पर वार किया। एक जोरदार धमाका गूंजा, क्योंकि प्रकाश का एक और शानदार विस्फोट दिखाई दिया। इस बार दोनों तैयार थे और वार करने पर तेजी से पीछे हट गए। फिर भी प्रतिध्वनित होने वाले प्रकाश की गति बहुत तेज थी, इसने उन्हें अभी भी अपनी चपेट में ले लिया। उन दोनों के शरीर पीछे धकेल दिए गए और उन्होंने पाया कि संत मार्ग आगे काट दिया गया था। फिर भी दरवाजे के लिए वह पूरी तरह से बरकरार रहा। पैटर्न में अंतराल में कोई बदलाव नहीं दिखा, न ही वह चौड़ा हुआ। दोनों की संयुक्त शक्ति अभी भी इस दरवाजे को तोड़ने के लिए अपर्याप्त थी। उनकी आंखों ने सदमा प्रकट किया, लेकिन ये जल्दी ही एक दृढ़ संकल्प में बदल गया। यह अमर दिव्य की शक्ति थी। परम संतों के रूप में उन्होंने पहले ही देव विधान को देख लिया था, लेकिन अमर दिव्य शक्ति कहीं अधिक रहस्यमय और भयानक थी। अमर दिव्य की क्षमताएं बस अकल्पनीय थीं। वीर चुपचाप दूरी पर खड़ा था, देख रहा था, और उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। पैटर्न के भीतर अंतराल में एक हल्की दरार थी। ये दरवाजा वास्तव में पार करने योग्य था। हालांकि मूल साधु और देवराज इससे अनजान प्रतीत होते थे, या शायद इसे महसूस करने में असमर्थ थे। दरार इतनी संकरी थी कि केवल सबसे हल्का अमर प्राण ही गुजर सकता था। हाँ, तुम अंदर नहीं जा सकते, ये सील कर दिया गया है। मार्ग खोजने का क्या फायदा? किसी ने एक बार दावा किया था कि यह जगह एक परित्यक्त लोक थी, और यह पता चला कि वे वास्तव में सही थे। नाग संत दृश्य को देखकर एक पागल हंसी में फूट पड़ा। लाल रंग का प्रकाश उसकी आकृति को घेर लिया, उसकी खाल से रिस रहा था। उसकी अभिव्यक्ति मूल साधु और देवराज को घूरते हुए भयंकरता और उपहास के बीच बदल गई। मूल साधु ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे को घूरते रहे। काफी देर बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और वीर की ओर देखा। वीर ने सोचा कि यह सिर्फ एक आकस्मिक नजर थी, लेकिन जब उसकी निगाहें मूल साधु से मिली तो उसे अचानक खतरे का झटका लगा। उसके दिल में बेचैनी की भावना पैदा हुई। वह निगाह ये किसी चीज का संकेत देती प्रतीत होती थी। देवराज इस बीच चुपचाप दरवाजे पर ध्यान केंद्रित करते रहे। उनके विचार कहीं और प्रतीत होते थे। वीर, क्या तुम्हारे पास अंदर जाने का कोई रास्ता है? अचानक मूल साधु की आवाज वीर के मन के भीतर गूंज उठी। वीर का दिल इस पर कस गया। उसकी आवाज असहाय थी, क्योंकि उसने जवाब दिया, आप और देवराज इसे नहीं कर सकते, मैं कैसे प्रबंधित कर सकता हूँ? जरूरी नहीं। मैंने सुना है कि अमर दिव्य एक महान घटना के कारण एक बार प्रस्थान कर गए थे। शायद लोक की यह सीलिंग जानबूझकर की गई थी। हालांकि बाहरी निषेध को खोलने के लिए तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता हो सकती है। यह संभव है कि अमर दिव्य ने जानबूझकर एक रास्ता छोड़ा हो, एक मार्ग जिसे केवल तुम्हारे छठे चरम लोक की शक्ति से पार किया जा सकता है। मूल साधु की आवाज जारी रही। वीर मूल साधु के गहरे और गणनात्मक दिमाग को महसूस कर सकता था। यह चिंताजनक था कि उन्होंने इस संभावना पर कितनी दूर तक विचार किया था। वास्तव में वीर ने महसूस किया कि अगर वह अपनी अमरता परिवर्तन अवस्था में प्रवेश करता है तो वह दरवाजे में अंतराल से निचोड़कर गुजर सकता है। लेकिन अगर उसने सचमुच इस क्षमता का प्रदर्शन किया तो यह उसे प्रशंसा नहीं लाएगा, यह उस पर आपदा लाएगा।
ये दोनों कभी भी किसी को भी उनसे पहले अमर दिव्य मार्ग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे, इस डर से कि जो कोई भी पहले प्रवेश करता है वह मार्ग को नष्ट कर सकता है या इसे और मजबूत कर सकता है और सील कर सकता है। सर्वोच्च शक्ति का मार्ग अविश्वास से भरा हुआ था, कौन स्वेच्छा से इस तरह के मार्ग को दूसरे को सौंपेगा। आप जो कहते हैं वह समझ में आता है, लेकिन मैं वास्तव में इसे नहीं कर सकता। वीर ने एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मूल साधु की आवाज धीरे से उनके पास आई, कोशिश क्यों नहीं करते? अगर तुम सफल होते हो तो मैं तुम्हारे लिए देवराज को रोके रखूंगा। मुझे तुम्हारे चरित्र पर भरोसा है, अगर तुम सचमुच इस मार्ग को खोल सकते हो तो समस्त स्वर्ग तुम्हारा आभारी होगा। वीर ने इन शब्दों पर अंदर से उपहास किया, अप्रभावित रहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने किसी तरह से काम नहीं किया तो मूल साधु उसे जाने नहीं देंगे। तो मैं कोशिश करूंगा, वीर ने प्रसारित आवाज के माध्यम से कहा। फिर वह दरवाजे की ओर चलने लगा। देवराज ने वीर को आते देखा और उसकी ओर देखने के लिए मुड़े, उनकी आंखें बर्फीली नीयत से भरी थीं। मूल साधु ने कहा, उसे कोशिश करने दो। उसके पास छठे चरम लोक की शक्ति है, एक समान शक्ति और शायद दरवाजे के भीतर की ऊर्जा के समान स्रोत से उत्पन्न होती है। उसके पास एक रास्ता हो सकता है। देवराज की निगाहें टिमटिमाईं, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, नहीं उन्होंने वीर की ओर अपनी मारने की नीयत को फिर से बढ़ाया। वीर ये देखकर दरवाजे के पास पहुंचा। दोनों के सामने उसने अपनी अमरता परिवर्तन अवस्था में प्रवेश किया और फिर दरवाजे को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। अपनी चरम अमर परिवर्तन में वीर का शरीर स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय हो गया, जिससे वह दरवाजे में अंतराल से सूक्ष्म रूप से बह सके। वीर ने सोचा कि जैसा कि उसने पहले देखा था वह वास्तव में प्रवेश कर सकता है, लेकिन केवल दर्दनाक धीमी गति से। फिर भी अगर वह सचमुच निचोड़ कर गुजरता है तो प्रक्रिया अनिवार्य रूप से मूल साधु और देवराज द्वारा देखी जाएगी, जो तब हस्तक्षेप करेंगे। वीर ने इसके बजाय अपनी शक्ति को अंतराल पर लहरने दिया, बिना गहराई में जाने। इस अभिनय को करने के बाद उसने अपना हाथ वापस ले लिया। मैं इसे नहीं कर सकता, वीर ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अपना सिर हिलाते हुए। मूल साधु ने उस पर अपनी निगाहें टिकाईं। निषेध ने तुम पर हमला नहीं किया, यह साबित करता है कि तुम्हारी शक्ति एक ही स्रोत साझा करती है। देवराज ने भी वीर को ध्यान से घूर कर देखा, उनकी आंखें मारने की नीयत से ठंडी चमक रही थीं। वीर की अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदली और उसने सिर हिलाया, ये कारण हो सकता है, शायद। छठे चरम लोक की साधना की अपनी विधि सौंप दो। मेरे कुल की देवी से तुम्हारे परिचय के खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, देवराज ने बर्फीले लहजे में कहा। मूल साधु का व्यवहार तुलनात्मक रूप से कोमल था। वीर, तुम छठे चरम लोक को पूरा करने वाले एकमात्र व्यक्ति हो। अगर तुम्हें इसमें कोई अंतर्दृष्टि है तो वे संत मार्ग को लाभ पहुंचा सकती हैं और समस्त स्वर्ग में तुम्हारी प्रसिद्धि फैला सकती हैं, तुम अंतहीन धूप प्राप्त कर सकते हो। वीर का दिल डूब गया, आखिरकार कोई बच निकलने का रास्ता नहीं था। इन दोनों ने अब अपना ध्यान छठे चरम लोक पर ही केंद्रित कर दिया था। पहले उन्होंने उसे केवल एक चाबी के रूप में देखा था, लेकिन अब वे उसकी साधना भी चाहते थे। इस विधि को केवल सिखाया नहीं जा सकता, इसके लिए व्यक्तिगत ज्ञानोदय की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अगर मैंने समझाया तो क्या आप दोनों सचमुच मुझ पर विश्वास करेंगे? वीर ने कहा। देवराज ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम 30 साल के भी नहीं हो, फिर भी तुम इस स्तर पर पहुंच गए हो। छठे चरम लोक में महारत हासिल करने में तुम्हें बहुत अधिक समय नहीं लगा, है ना? भले ही हमारी योग्यता तुमसे 10 गुना खराब हो, 10 साल। अगर तुम्हारी व्याख्या ईमानदार है तो इसे साधना करने के लिए 10 साल काफी होने चाहिए। अगर हम 10 साल के भीतर विफल होते हैं तो दोष केवल तुम पर आएगा। मूल साधु चुप थे, केवल वीर को लगातार घूर रहे थे। इस बिंदु पर दिखावा बनाए रखने की बहुत कम जरूरत थी। वे दोनों छठे चरम लोक की तलाश में थे, अभी के लिए कम से कम हमला किए बिना दरवाजे को छूने से उन्हें इसका बारीकी से अध्ययन करने और यह निर्धारित करने की अनुमति मिलेगी कि इसे कैसे खोला जाए। छठा चरम लोक, जितना अधिक तुम इसे चाहते हो उतना ही कठिन इसे प्राप्त करना है। सच्चे ज्ञानोदय के बिना सदियों या सहस्राब्दियों भी व्यर्थ होंगे। वीर ने जवाब दिया। तो तुम बोलने से इनकार करते हो? देवराज ने अपनी आंखें संकरी कर लीं। वीर चुप रहा। 10 साल, इसका मतलब न केवल अपनी सभी अंतर्दृष्टि को उजागर करना था, बल्कि उनके करीब 10 साल बिताना भी था। अगर वे विधि को साधना करने में विफल रहे तो वे निस्संदेह उसे दोषी ठहराएंगे। अगर वे सफल होते हैं तो वे शायद उसे खत्म कर देंगे। एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंसा हुआ वीर ने चुपचाप बुदबुदाया। मूल साधु ने एक शांत आवाज में बात की, वीर, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। यह मामला समस्त स्वर्ग से संबंधित है, तुम्हें अपनी आशंकाओं पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम केवल अमर दिव्य मार्ग तक पहुंचना चाहते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और हमसे पहले इस तक न पहुंचे और किसी को भी इस मार्ग को खतरे में डालने से रोकने के लिए। अगर मैं अमर दिव्य मार्ग में प्रवेश करता हूं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मार्ग खुला रहे ताकि सभी लोग एक साथ अमरता तक पहुंचने का प्रयास कर सकें। वीर ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, आप नहीं चाहते कि दूसरे पहले प्रवेश करें क्योंकि आप किसी और को अपना भाग्य सौंपने से इनकार करते हैं। उस स्थिति में मैं आप पर क्यों भरोसा करूं और अपने भाग्य का नियंत्रण आपको क्यों सौंप दूं? वीर, समस्त स्वर्ग का विरोध मत करो, मूल साधु ने धीरे से कहा। भले ही तुम बोलने से इनकार करते हो, हम अंततः इसे खुद ही समझ लेंगे। तो खुद को प्रबुद्ध करें। वीर ने जवाब दिया, मैं वादा कर सकता हूं कि इससे पहले कि आप विधि को साधना कर लें, मैं इस जगह को छोड़ दूंगा और कभी भी इसके पास नहीं आऊंगा। मेरा अमर मार्ग की खोज करने का कोई इरादा नहीं है, जैसा कि यह है, मैं अभी भी युवा हूं। समस्त स्वर्ग लोक की विशालता के साथ मैं अभी तक नश्वर लोक से भी नहीं थका हूं। कृतघ्न, देवराज ने अचानक वीर को बाधित किया, उनकी आंखों में हत्यारे की नीयत चमक उठी। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, क्या तुम बोलोगे या नहीं? दीपशेख का उग्र गर्जन सुनकर वीर मौन रहा। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने धीमे से कहा, यदि मैं ये कला तुम दोनों को देता हूं और तुम बारी बारी से साधना करते हो, कोई तेज होगा और कोई धीमा, तब क्या होगा? ये कथन छिपे हुए तनावों को सामने लाने के लिए था। दीपशेख ने मूल साधु से आंखें मिलाईं, फिर ठंडे लहजे में उत्तर दिया, 10 वर्ष। हम दोनों में से जो भी इसे पहले सिद्ध करेगा वह तब तक प्रतीक्षा करेगा जब तक दूसरा भी सिद्ध न कर ले, तभी हम मिलकर अमरद्वार को समझेंगे। मूल साधु ने भी धीमी सहमति में सिर हिलाया। निश्चित रूप से, वीर ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, आप दोनों को छठे चरम लोक की समझ का अभाव है, हालांकि आपने मेरा प्रदर्शन देखा है।
ये स्पष्ट है कि यह लोक युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ाता है। आप दोनों अभी बराबरी पर हैं, लेकिन यदि आप में से कोई एक छठे चरम लोक को पहले सिद्ध कर लेता है तो संतुलन निश्चित रूप से टूट जाएगा। क्या आप में से कोई सचमुच प्रतीक्षा करेगा? वीर की बात सुनकर मूल साधु ने मन ही मन सोचा, ये धूर्त बालक। इन शब्दों के साथ वीर ने चतुराई से तनाव का केंद्र दीपशेख और मूल साधु की ओर मोड़ दिया था। रहस्यमय छठा चरम लोक शक्ति में उसके सटीक इजाफे के बारे में उन्हें पता नहीं था। फिर भी वीर को इसका उपयोग करते हुए देखकर वे उसकी आभा को विस्फोटक रूप से बढ़ते हुए महसूस कर सकते थे। हालांकि वे यह नहीं बता सकते थे कि वीर अभी भी अपनी शक्ति के पहलुओं को रोक रहा था या छिपा रहा था। एक पल के लिए दीपशेख और मूल साधु दोनों मौन हो गए। यदि शक्ति का असंतुलन बहुत अधिक हो गया तो वे समझ गए कि कोई भी वास्तव में दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करेगा। जब वे सोच रहे थे, वीर दरवाजे के पास स्थिर खड़ा रहा, जैसे धैर्यपूर्वक उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। बालक, जरूरत से ज्यादा चालाक। कुछ देर की चुप्पी के बाद दीपशेख ने वीर को घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा, हमारे टकराव का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहे हो। चतुर, लेकिन जिस विरोधाभास का तुम उल्लेख कर रहे हो वह अनसुलझा नहीं है। तुम्हें बस तकनीक सौंपनी है और बाकी हम संभाल लेंगे। मूल साधु ने दीपशेख से कहा, हम दोनों मिलकर इस स्थान को 20 वर्षों के लिए सील कर सकते हैं। केवल उन 20 वर्षों के बाद ही यह क्षेत्र फिर से खुलेगा। ऐसे उपायों के साथ भले ही हम में से कोई इसे पहले समझ ले, वे अकेले यहाँ नहीं आ सकते। 20 वर्ष, यदि दूसरा तब तक इसे नहीं समझ पाता है तो वे केवल खुद को दोष देंगे। ठीक है, दीपशेख ने सिर हिलाया। चूंकि वीर ने छठा चरम लोक समझ लिया था, उनके मार्गदर्शन से उन्हें विश्वास था कि वे 10 वर्षों के भीतर इसे समझ सकते हैं। यदि 10 वर्षों में नहीं तो 20। यदि 20 वर्ष भी अपर्याप्त सिद्ध हुए तो ये केवल भाग्य था। दीपशेख को अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। आखिरकार उसने अकेले ही संत आरोहण के चरम मार्ग का नेतृत्व किया था और वह दिव्य कुल का आदि पुरुष था, एक ऐसी हस्ती जिसने बेजोड़ शक्ति के साथ कई युगों पर राज किया था। वीर ने मन ही मन धीरे से आह भरी। परम संत का पद प्राप्त करने के लिए वास्तव में शारीरिक शक्ति से अधिक की आवश्यकता थी, यहाँ बुद्धि सर्वोच्च थी। उन्होंने तनाव को बेअसर करने का एक तरीका तेजी से ढूंढ लिया था। वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर गुप्त रूप से मूल साधु को आवाज संचारित करते हुए कहा, मूल साधु, क्या होगा अगर हम मिलकर इस शत्रु को मार गिराएं? मैं तुम्हें सच्ची कला बता दूंगा और दीपशेख को एक नकली कला दूंगा। 20 वर्षों के भीतर वह इसकी साधना नहीं कर पाएगा। हालांकि तुम्हें कला बताने के बाद तुम्हें मेरे जीवन को बख्शने का वादा करना होगा। सौदा मंजूर। मूल साधु ने अचानक वीर का संदेश सुना, लेकिन वह पूरी तरह से शांत रहा। उसकी अभिव्यक्ति अडिग, उसकी निगाह स्थिर रही। धूर्त बालक। मूल साधु मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने वीर के संसाधन कौशल की प्रशंसा की। उनके हत्यारे इरादे को पहचानना और इस हताश स्थिति में ऐसी रणनीति तैयार करना उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ कहता था। हालांकि प्रशंसा एक बात थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपनी योजनाएं बदल देगा। मंजूर है, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मूल साधु ने वापस संचारित किया। वीर मुस्कुराया और मूल साधु को संचारित करने के बाद उसने दीपशेख को भी एक समान संदेश संचारित किया। सामग्री वही थी, बस लक्षित प्राप्तकर्ता को बदल दिया गया था। दीपशेख ने ठीक मूल साधु की तरह कोई बाहरी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने समान शांति के साथ वापस संचारित किया, कोई समस्या नहीं। दोनों को सहमत देखकर वीर ने मन ही मन आह भरी। हालांकि उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान छा गई जब उसने जोर से कहा, छठे चरम लोक की साधना के लिए आकाश और पृथ्वी को महसूस करना आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, बिना लड़े लड़ना, प्रयास न करके समझना, पीछा छोड़कर अजय होना। इस लोक का रहस्य सभी चीजों के संबंध में निहित है। उसने स्पष्ट रूप से बात की। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सच्ची कला सिखा रहा हो, लेकिन वास्तव में दोनों को झूठे निर्देश प्राप्त होंगे। वीर द्वारा अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने गुप्त रूप से मूल साधु और दीपशेख को 2 अलग अलग नकली तकनीकें संचारित की। उन्हें निर्देश देने के बाद मूल साधु और दीपशेख दोनों की अभिव्यक्ति आसान हो गई। एक दूसरे को देखते हुए मूल साधु ने धीमे से कहा, वीर, तुम निस्संदेह प्राचीन काल से मिले सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। वास्तव में दीपशेख ने उसकी भावना को दोहराया, लेकिन उसका बर्फीला व्यवहार बना रहा जब उसने कहा, एक अफसोस है कि उज्ज्वल दिमाग अक्सर समय से पहले अंत को पाते हैं। आज तुम्हारी यात्रा समाप्त होती है। वीर अचंभित दिखा। दीपशेख, तुम जितने चतुर हो, तुमने खुद को उतना ही ज्यादा आंका। तुम्हारे संचारण के दौरान हमने पहले ही विचार विमर्श कर लिया था और तुम्हारी योजनाओं का अनुमान लगा लिया था। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि ऐसी चालें हमें कठपुतलियों की तरह नचाएंगी? दीपशेख का लहजा बर्फीला था। तुम मुझे संदेश संचारित कर सकते हो। मैंने स्वाभाविक रूप से इस संभावना पर विचार किया कि तुम उन्हें मूल साधु को भी बता सकते हो। सही। मूल साधु ने सिर हिलाया। लेकिन तुम दोनों तो दुश्मन हो। वीर के चेहरे पर अविश्वास था। मूल साधु ने आह भरी। हाँ, लेकिन विरोधी से बेहतर कोई एक दूसरे को नहीं जानता। अब कम से कम तुम ये जानकर मर सकते हो कि क्यों। दीपशेख ने उपहास किया, क्योंकि उसके चारों ओर दिव्य ज्वालाएं उठ गईं। उसका विनाशकारी संत क्षेत्र मूर्त रूप ले लिया, विनाश का एक क्षेत्र जो वीर की ओर बढ़ रहा था। आदिपुरुष। एक दरार से खतरे की चीख आई। वीर ने अपनी निगाह मोड़ी और नीले रंग में लिपटी एक आकृति को देखा, श्यामांगिनी। जल्दी से पहुंची श्यामांगिनी की अभिव्यक्ति दीपशेख को वीर पर हमला करते हुए देखकर बदल गई। उसके चेहरे पर दहशत छा गई। वीर ने बस उसे देखा और जवाब देने का कोई अवसर न मिलने पर उसने अपना अनादि साधना क्षेत्र जारी कर दिया, जबकि उसका शरीर दरवाजे के भीतर एक गैप की ओर पूरी गति से बढ़ा। अपनी वर्तमान अमरता परिवर्तन शक्ति की अवस्था में उसका अस्तित्व पहले ही आकाश और पृथ्वी के साथ विलीन हो चुका था। उसके रूप का जो हिस्सा दिखाई दे रहा था वह केवल उसके भौतिक शरीर का एक हिस्सा था, बाकी चुपचाप परिवेश में मिश्रित हो गया, अनजाने में गैप की ओर सरक गया। धम। दीपशेख के विनाशकारी संत क्षेत्र ने चरम दिव्य लोक की शक्ति का उपयोग करते हुए आगे दहाड़ लगाई, जिससे अनादि साधना क्षेत्र टूट गया। यह भयानक और अजेय था, एक हिमस्खलन की तरह वीर की ओर कुचल रहा था। तुम क्या कर रहे हो? मूल साधु ने अचानक वीर की हरकतों को देखा और उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। वीर ने उसे ठंडे लहजे में देखा और कहा, क्षमा करें, मैंने शुरू से ही तुम में से किसी पर भरोसा नहीं किया। उसकी शक्ति खत्म हो रही है।
ऐसा लगता है कि उसे दरवाजे में प्रवेश करने का रास्ता मिल गया है। इस क्षण दीपशेख ने भी वीर की बदलती आभा को देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह क्रोधित होकर दहाड़ उठा, वीर की ओर चार्ज करते हुए चकाचौंध भरी रोशनी बिखेर दी। मूल साधु भी उसी तरह एक लुभावनी ऊर्जा के साथ फूट पड़ा। चरम लोक उससे पूरी तरह से विकीर्ण हुआ और उसका शरीर शून्य को चीरता हुआ दिखाई दिया, तुरंत वीर के सामने प्रकट हुआ। उसके हाथ में गगन दमनी चाबुक वीर के शरीर की ओर चाबुक की तरह बढ़ा। एक जोरदार टक्कर के साथ वीर का शरीर समय पर चकमा नहीं दे सका और गगन दमनी चाबुक से टकरा गया, बिखर गया। इससे पहले वीर ने महाविराट के राक्षसी शरीर का उपभोग किया था, जिससे उसका भौतिक रूप बढ़ गया और पंचत्राण सम्राट अस्त्र की ताकत के साथ प्रतिस्पर्धा की। फिर भी गगन दमनी चाबुक के बल के तहत वह तुरंत विघटित हो गया, विरोध करने में असमर्थ रहा। हालांकि जैसे ही उसके शरीर का एक हिस्सा बिखर गया, वीर के शरीर के दूसरे हिस्से का एक छोटा सा अंश पहले ही उद्घाटन के माध्यम से सरक गया था, दरवाजे में प्रवेश कर गया था। विदा, मैं वापस आऊंगा। जैसे ही उसका शरीर छितराया, वीर की चेतना धीरे धीरे बिखर गई, सिर्फ एक प्रतिध्वनि छोड़कर। दीपशेख दरवाजे पर पहुंचा, जबकि वीर की आभा गगन दमनी चाबुक के वार से पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर भी वे महसूस कर सकते थे कि वीर के शरीर का एक हिस्सा पहले ही दरवाजे में संक्रमण कर चुका था। अपनी वर्तमान स्थिति में वह बुरी तरह घायल था, लेकिन मरा नहीं था और वह पहले ही अमर दिव्य मार्ग पर कदम रख चुका था। लानत है, दीपशेख धोखे का एहसास करते हुए क्रोध में दहाड़ उठा। वह अमर दिव्य मार्ग को नष्ट नहीं करेगा, है ना? मूल साधु का चेहरा पीला पड़ गया। यह अनगिनत युगों की इच्छा थी, एक श्रद्धेय सपना जो अंततः उसकी शांति को हिला सकता था। अगर वीर ने अमर दिव्य मार्ग को काट दिया तो निराशा असहनीय होगी। वह ऐसी तबाही की कल्पना भी नहीं कर सकता था। दीपशेख का चेहरा काला पड़ गया, लगभग ऐसा जैसे पानी टपक सकता हो, लेकिन उसने मूल साधु को कोई जवाब नहीं दिया। इस क्षण में वह कैसे नहीं समझ सकता था। बस कुछ देर पहले वीर ने सबसे पहले खुद और मूल साधु के बीच संभावित संघर्ष को उठाया था, उन्हें रोककर और समय सुरक्षित किया। फिर साधना पद्धति का उसका संचारण उसी उद्देश्य को पूरा करता था और भी अधिक समय कमाता था। इस दौरान वीर चुपके से अपने शरीर को दरवाजे में स्थानांतरित कर रहा था। वीर ने कभी भी उन पर जीवित रहने के लिए भरोसा नहीं किया था। सब कुछ एक विलंब था, उन्हें व्यस्त रखने, उनका ध्यान भटकाने की एक रणनीति। उन्होंने सोचा कि उन्होंने वीर की योजनाओं को देख लिया है, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे दूसरे स्तर पर थे, जबकि वीर पहले ही तीसरे पर काम कर रहा था। वीर, श्यामांगिनी वहीं जम गई, जाहिरा तौर पर जो हुआ था उसे समझ रही थी। वह थोड़ी स्तब्ध थी, राहत महसूस कर रही थी और चिंतित भी, तनाव उसके दिल को जकड़ रहा था। आदिपुरुष हर सूरत में पूरी तरह से क्रोधित लग रहा था। मूल साधु दरवाजे को घूर रहा था, उसका चेहरा राख जैसा था। बीते हुए सभी युगों में कुछ ही चीजों ने उसके मानस को इतनी तीव्रता से हिलाया था। उसके भीतर पछतावे की एक गहरी भावना उमड़ पड़ी, पहले वीर को सीधे न मारने का पछतावा। छठे चरम लोक की साधना पद्धति के बिना भी अधिक समय और वर्ष बिताने का मतलब होता कि वह अनिवार्य रूप से उसकी गहराइयों को समझ लेता। ये सिर्फ समय की बात थी, लेकिन अब अगर वीर ने अमर दिव्य मार्ग को काट दिया तो आशा पूरी तरह से बुझ जाएगी। दीपशेख ने अपनी मुट्ठी उठाई, उसे दरवाजे में तोड़ना चाहता था, लेकिन उसने पहले की लहरों को याद करते हुए संकोच किया। अब वार न करते हुए उसने अपने क्रोध को दबा दिया, हालांकि उसके भीतर सुलगता गुस्सा और भी भारी हो गया। सब कुछ लानत है। उसने जोर से पैर पटका, जिससे आसपास का तारों वाला आकाश हल्का सा हिल गया। दूरी में नाग संत रक्त लाल प्रकाश में लिपटा हुआ एक विकृत संतुष्टि के साथ ठंडी मुस्कान बिखेर रहा था। फिर भी वीर के बारे में सोचते हुए उसके दिल में नफरत फिर से जाग उठी। ये लोग एक साथ क्यों नहीं मर सकते थे? ये सब बस क्यों नहीं मर सकते थे? इस क्षण संत स्तर की आभाओं की लहरें तेजी से पास आईं। श्यामांगिनी के पीछे अधिक से अधिक संत जमा होने लगे। क्या स्थिति है? यह तारों वाला आकाश, वह दरवाजा। आने वाले संतों ने मौजूद असामान्यताओं को देखा और मूर्तियों के पीछे दरारों के माध्यम से तारों वाले विस्तार में प्रवेश करने के बाद वे विस्मय से चकित रह गए। जल्द ही उनका ध्यान तारों के बीच खड़े दरवाजे की ओर गया। उनकी चकित अभिव्यक्तियां उत्साह में बदल गईं। कोई संदेह नहीं था, वह अमर दिव्य मार्ग था। अमर दिव्य मार्ग सच में मौजूद है। दरवाजे के भीतर से निकलने वाली आभा, मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। मूल साधु और दीपशेख भी यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि हमें सही जगह मिल गई है। कई संत एकत्रित हुए और उनके बीच खड्ग संत, खड्ग गुरु, साहित्य संत और अन्य भी जमा हुए। खड्ग गुरु ने विस्मय के एक संकेत के साथ क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, दृश्यों को देखा। जल्द ही उसका ध्यान भी उसी तरह दरवाजे की ओर आकर्षित हुआ। अपने आसपास वालों की उत्साही चर्चाएं सुनकर उसकी निगाहें दृश्य पर घूम गईं, लेकिन वीर की कोई झलक नहीं मिली, जिससे उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसी क्षण भीड़ के बीच कई परम संत आभाएं दिखाई दीं। नाम संत, मोह परिवार संत और अन्य सर्वोच्च रैंक के लोग भी आ पहुंचे थे। जैसे जैसे अधिक व्यक्ति एकत्रित हुए, मूल साधु और दीपशेख की अभिव्यक्तियां गहरी और भारी होती गईं। क्या यह अमर दिव्य मार्ग है? नाम संत ने दरवाजे की ओर देखा, उसकी निगाहें चमक रही थीं। मूल साधु की ओर मुड़कर उसने पूछा, क्या कोई छिपा हुआ रहस्य है? आप दोनों यहाँ क्यों संकोच कर रहे हैं? उसने जल्दबाजी में दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की। मूल साधु और दीपशेख का ठहरना मतलब था परेशानी, कुछ असामान्यता जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अन्य संतों ने यह सुना और खुद को भी शांत किया। सभी ने संदेह के साथ मूल साधु और दीपशेख की ओर देखा। क्या वास्तव में यहाँ कोई बाधा थी? न तो मूल साधु और न ही दीपशेख जवाब देने के मूड में थे, उनके चेहरे इसके बजाय क्रोध से काले पड़ गए थे। दृश्य को देखते हुए नागसंत ने ठंडी नफरत से उपहास किया और टिप्पणी की, इस दरवाजे को तब तक नहीं छुआ जा सकता जब तक किसी ने छठा चरम लोक सिद्ध न कर लिया हो। उस वीर ने पहले ही अपना आधा शरीर इसमें धकेल दिया है। तुम सब जल्दी जश्न न मनाओ, वह एक क्रूर व्यक्ति है। अगर उसने अमर दिव्य मार्ग को काट दिया तो हम में से कोई भी कभी भी इस पर कदम नहीं रखेगा। आसपास के संत ये सुनकर जम गए और उनकी अभिव्यक्तियां नाटकीय रूप से बदल गईं। मोह परिवार के परम संत, नाम संत, वैद्य संत और अन्य क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी निगाहें मूल साधु और दीपशेख की ओर मोड़ दी। जब उन्होंने दोनों की गंभीर अभिव्यक्तियों को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि नागसंत के शब्द झूठ नहीं थे। तुम सब, ये कैसे हो सकता है?
नाम संत ने अविश्वास के साथ मूल साधु और दीपशेख को देखा, समझने में असमर्थ। ये दोनों संयुक्त रूप से वीर को अपनी नाक के नीचे उस रहस्यमय द्वार से कैसे फिसलने दे सकते थे? वीर को मार्ग की टोह लेने की अनुमति देना, या क्या ये हो सकता था कि उनकी आपसी दुश्मनी ने दूसरे पक्ष को फायदा उठाने दिया? संत मोह और वैद्य संत की अभिव्यक्तियां भी जटिल हो गईं। क्या उन्होंने इतने प्रयास के बाद अमर दिव्य मार्ग को केवल इस तरह से कटवाने के लिए पाया था? अब उनकी सारी आशा इस बात पर टिकी थी कि क्या वीर का दिल उदार था, क्या वह उन्हें समायोजित कर सकता था? खड्ग गुरु नागसंत के शब्दों को सुनकर क्षण भर के लिए चकित रह गया। उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई। उसने रहस्यमय द्वार पर एक नजर डाली, गुप्त रूप से राहत की सांस छोड़ी। पहले महाविराट को न देखकर उसे सबसे बुरे का डर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वीर सकुशल था। सज्जनों, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीर एक अलग स्वभाव का है। यदि अमर दिव्य मार्ग वास्तव में पार करने योग्य सिद्ध होता है, तो वह सबसे अधिक संभावना है कि सभी की सहायता के लिए वापस आ जाएगा। वह निश्चित रूप से पार करने के बाद पुल नहीं जलाएगा, खड्ग गुरु ने कहा। कई लोगों ने उसके शब्दों को सुनकर उसकी ओर देखा। खड्ग गुरु और वीर के बीच के संबंध से वे अच्छी तरह वाकिफ थे। फिर भी इस मोड़ पर अमरता और दिव्यता के आकर्षण के सामने खड्ग गुरु का अभी भी वीर में विश्वास करना, क्या यह इसलिए था क्योंकि उनका संबंध वास्तव में गहरा था, या इसलिए कि खड्ग गुरु कुछ हद तक अनुभवहीन था? या क्या यह हो सकता है कि वीर वास्तव में खड्ग गुरु द्वारा वर्णित जैसा था? लेकिन क्या वीर ने पहले बौद्ध संप्रदाय को समतल नहीं किया था, शून्य पवित्र धाम को नष्ट नहीं किया था, और एक के बाद एक गुट को अंधाधुंध तरीके से नहीं रौंदा था, एक क्रूर व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ था जो बुराई के लिए नफरत पालता था? हाँ, तुम अपने सोचने में बहुत ज्यादा सरल हो। नागसंत ने खड्ग गुरु के शब्दों को सुनकर जोर से हंसना शुरू कर दिया, उपहास करते हुए कहा। सामान्य परिस्थितियों में शायद अभी भी 30% संभावना हो सकती है, लेकिन अभी वीर ने उन दोनों के हत्यारे इरादे को भड़काया। उनके द्वारा उस द्वार में मजबूर किया गया, वह निस्संदेह अमर दिव्य मार्ग को काट देगा। अगर तुम उससे फिर से मिलना चाहते हो तो ये तभी होगा जब वह एक अमर दिव्य बन जाए और बदला लेने के लिए इस लोक में वापस आ जाए। जमा हुए संत जम गए। उनकी अभिव्यक्तियां तुरंत बदल गईं क्योंकि उनकी निगाहें सर्वसम्मति से मूल साधु और दीपशेख पर पड़ीं। उन दोनों द्वारा पीछा किया गया और उस द्वार में मजबूर किया गया। अगर ऐसा था तो निश्चित रूप से वह द्वेष रखेगा। नाम संत, संत मोह और अन्य अचानक समझ गए, उनके विचार स्पष्ट हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल साधु और दीपशेख के चेहरे इतने भद्दे थे। ये सोचने के लिए कि उन्होंने एक दूसरे की उपस्थिति में वीर को पहले अवसर जब्त करने दिया, ये सब अब समझ में आया। तुम सब, संत मोह ने मूल साधु को देखा, आह भरते हुए सिर हिलाया। नाम संत ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, एक साथ मिलकर भी तुम उसे नहीं रोक पाए। तुम दोनों के पास जो ताकत है, तुम उसे एक पल में मार सकते थे, है ना? दीपशेख ने सिर्फ उस पर एक ठंडी नजर डाली, इससे पहले कि वह अपनी निगाह नागसंत की ओर मोड़ता। उसकी आंखों में हत्यारे इरादे की एक झलक उठती है जब उसने कहा, मुझे पहले तुम्हारे साथ निपटने का समय नहीं मिला। तुमने बहुत बकवास की है। चलो देखते हैं कि तुम्हारे दिमाग को क्या पागलपन मत रहा है कि तुम इतना बेमतलब बोलते हो। यहाँ तक कि जब उसने बात की तो उसने अचानक नागसंत पर हमला कर दिया। नागसंत का चेहरा विकृत हो गया, क्रोधित और दहशत में, जैसा कि उसने चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? तुमने खुद वीर को नाराज किया, उसे फिसलने दिया, और अब तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। अगर तुम नहीं होते तो शायद वह अमर दिव्य मार्ग को पीछे छोड़ देता। तुम ही हो जिसने इसे कटवाया। उसका पहले का प्रकोप, जिसने इस ओर इशारा किया था, एक उत्तेजित दिमाग से उत्पन्न हुआ था, जिसका उद्देश्य सभी के क्रोध को उन पर मोड़ना था। अगर उस अजीब रक्त का प्रभाव नहीं होता तो वह सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं बोलता। मर दीपशेख का हत्यारा इरादा उमड़ पड़ा क्योंकि वह नागसंत से जमकर भिड़ गया। उसका विनाशकारी संत क्षेत्र नीचे उतर रहा था। सिर्फ एक वार से उसने नागसंत के शरीर को काट दिया, भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। एक परम संत होने के बावजूद नागसंत को एक ही वार से वश में कर लिया गया और वह नुकसान में पड़ गया। जमा हुए संतों ने डर में देखा, सहज रूप से पीछे हटते हुए, फिर भी किसी ने मदद करने के लिए कदम नहीं बढ़ाया। भले ही मूल साधु ने पहले दीपशेख को दानव जाति का सदस्य बताया था, ऐसे दावे सिर्फ आम लोगों को धोखा देने के लिए थे। अब जब मूल साधु ने हस्तक्षेप नहीं किया था तो किसी और ने भी दीपशेख को भड़काने की हिम्मत नहीं की। कई संतों ने अपनी निगाहें मूल साधु की ओर डाली, लेकिन इस क्षण मूल साधु ने लड़ने की अपनी इच्छा खो दी थी। रहस्यमय द्वार के सामने पीला और मारा हुआ खड़ा, वह विचलित लग रहा था, एक स्तब्ध आकृति जिसने संतों को चकित कर दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने मूल साधु को ऐसी स्थिति में देखा था। अनगिनत युगों से इस व्यक्ति ने हमेशा शांत अलगाव की हवा निकाली थी, जैसे कि कोई सांसारिक मामला उसकी शांति को भंग नहीं कर सकता था। लेकिन अब यह अचानक सब पर हावी हो गया। क्या मूल साधु बुरा हो रहा था? धीरे धीरे उस सर्वोच्च आसन से नीचे उतर रहा था, समय के आगे झुक रहा था। भीड़ में शुभ्रचंद ने अपने गुरु को देखा, हिल गया। उसने कभी अपने गुरु को इस तरह से संयम खोते नहीं देखा था और चिल्लाने की इच्छा महसूस की, लेकिन खुद को रोक लिया। मूल साधु, अब हमें क्या करना चाहिए? और दीपशेख का क्या? नाम संत खुद को मूल साधु को एक आवाज संचारित करने से रोक नहीं सका। वह भी उन परम संतों में से एक था जिसने उन सभी वर्षों पहले दीपशेख को घेर लिया था। मूल साधु के साथ सहयोग न करने का उसका पहले का निर्णय उन्हें अमर दिव्य मार्ग पर एक दूसरे को संतुलित करने देने की इच्छा से उपजा था। लेकिन अब जब मार्ग अवरुद्ध हो गया था, संभवतः पूरी तरह से कट गया था, दीपशेख स्पष्ट रूप से एक मंडराता हुआ संकट था। अगर मूल साधु ने कार्य करने से इनकार कर दिया और दीपशेख ने अपने पिछले उत्पीड़न में शामिल हर परम संत के खिलाफ बदला लेने की मांग की, तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। मूल साधु ने नाम संत के शब्दों को सुना, लेकिन अनुत्तरदायी लग रहा था, सिर्फ खाली आंख से द्वार को घूर रहा था। लंबे समय तक गहन लड़ाइयों की पृथ्वी को हिला देने वाली प्रतिध्वनियों के बीच नागसंत दर्द में चिल्लाया, दरारों के माध्यम से भाग गया। उसके चारों ओर का अधिकांश रक्ताभा टूट गया था और उसने अपनी कुछ स्पष्टता वापस पा ली, पूरी तरह से जगह से भागने का फैसला किया। हालांकि दीपशेख ने पीछा नहीं किया। हालांकि वीर पहले ही द्वार में प्रवेश कर चुका था, दीपशेख अभी भी वहीं रहना चुना, किसी भी आगे के घटनाक्रम को देख रहा था। क्या तुम्हें लगता है अगर द्वार से परे की आभा परिवर्तित रहती है तो यह संकेत दे सकता है कि अमर दिव्य मार्ग अभी तक कटा नहीं है? अचानक एक लंबी चुप्पी के बाद मूल साधु बोल उठा,
संत क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, उनकी निगाहें रहस्यमय द्वार की ओर मुड़ गईं। वे सभी भीतर से रिश्ती विशाल और अलौकिक आभा को महसूस कर सकते थे। वैद्य संत की आंखें झिलमिलाहट की जैसे उसने कहा, साथी संतों, समस्त स्वर्ग के लगभग सभी संत यहाँ एकत्रित हैं, हम अपनी सामूहिक शक्ति को क्यों नहीं मिलाते और इस द्वार को हल करने की कोशिश करते। शायद सभी संतों की संयुक्त शक्ति के साथ हम इसे खोलने में सक्षम हो सकते हैं। उसके शब्दों को सुनकर मूल साधु की आंखें अचानक चमक उठीं। वास्तव में समस्त स्वर्ग के संतों में से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के भाग्यशाली अवसर थे। जबकि वह सबसे पुराना संत था, उसने ये दावा करने की हिम्मत नहीं की कि उसका ज्ञान समस्त स्वर्ग के सभी संतों की संयुक्त अंतर्दृष्टि के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। कुछ संतों ने अन्य निषिद्ध भूमियों और खंडहरों में प्रवेश किया या कुछ अज्ञात अवसर प्राप्त किए जो उन्हें इस रहस्यमय द्वार के साथ एक संबंध स्थापित करने की अनुमति दे सकते थे। आखिरकार जो लोग संत बनने के लिए साधना कर सकते थे, उनके पास अनिवार्य रूप से दुर्लभ और गहन छिपे हुए भाग्य होते थे। बिल्कुल, इससे पहले कि वह अमर दिव्य मार्ग को नष्ट कर दे, हम में से प्रत्येक को एक रास्ता सोचने दो। जब दरवाजा खुलता है तो हम एक साथ अमर दिव्य मार्ग पर कदम रखेंगे। मूल साधु ने तुरंत घोषणा की। संतों ने एक दूसरे को देखा। इस बिंदु पर ऐसा लगता था कि कोई अन्य विकल्प नहीं था। दीपशेख ये देखकर चुप रहा। वह बस एक तरफ बैठ गया, उस रहस्यमय दरवाजे से पहले अपने संत मार्ग पर हुए नुकसान की मरम्मत कर रहा था। जैसे ही संतों के संयुक्त प्रयास दरवाजे पर उत्कीर्ण नक्काशी को सुझाने के लिए काम कर रहे थे, दूसरी तरफ वीर का शरीर दरवाजे से प्रवेश किया और उद्घाटन से गुजरते हुए एक मंद और छायादार मार्ग पर पहुंचा। यह मार्ग गहरा काला था। वीर का दिव्य विचार अंधेरे में लिपटा हुआ प्रतीत होता था, जिससे वह अपने परिवेश को समझने में असमर्थ था। दिशाओं को समझने में असमर्थ, वह केवल लगातार आगे बढ़ सकता था। अमर शक्ति की आभा तेजी से सघन होती गई, लेकिन साथ ही कम बुदबुदाती दुर्भावना की लहरें उसके चारों ओर तैरती रहीं, जैसे उसे घेरने का इरादा हो। उसके पूरे शरीर को एक सर्द ठंड महसूस होने लगी। लंबे समय तक आगे चलने के बाद आखिरकार आगे प्रकाश की एक झलक दिखाई दी। जब वीर प्रकाश में कदम रखा तो उसकी इंद्रियां अंततः वापस आ गईं और वह अपने सामने के दृश्य को देख सकता था। ये धुंध में ढका एक प्राचीन पथ था, जिसके दोनों ओर ऊंचे पहाड़ थे, जैसे कि वह एक भव्य घाटी में था। वीर पीछे मुड़ा। जिस रास्ते से वह आया था वह एक सड़क नहीं थी, वह रहस्यमय दरवाजा था। दरवाजा समान था और उस पर उत्कीर्ण नक्काशी भी समान लगती थी। इसी तरह वीर ने नक्काशी में उसी स्थान पर उसी गैप को देखा। वह अंधेरा क्षेत्र जिसे उसने पहले पार किया था, उस गैप के भीतर एक सरसों के दाने के आकार का स्थान प्रतीत होता था। वीर क्षण भर के लिए चकित रह गया, लेकिन जल्दी से फिर से ध्यान केंद्रित किया, तुरंत अपने भौतिक रूप को संघनित करने के लिए अपनी शक्ति को एकत्रित किया। इससे पहले उसका भौतिक शरीर अमरता में बदल गया था, आकाश और पृथ्वी में बिखर गया था। इसका एक हिस्सा मूल साधु और दीपशेख द्वारा काट दिया गया और नष्ट कर दिया गया था, जिसमें से केवल एक छोटा हिस्सा गैप में प्रवेश करके यहाँ पहुंचा था। उसकी ताकत पहले की तुलना में काफी कम हो गई थी। वीर ने आगे की भूरी धुंध भरी घाटी पर एक नजर डाली, बेचैनी महसूस कर रहा था। उसके सामने सब कुछ अमर दिव्य लोक की उसकी अपेक्षाओं से अलग लग रहा था। प्रकृति की कोई जीवंत आवाज या सुगंधित फूल नहीं थे, इसके बजाय उदासी, ठंडक और निर्जीवता की एक जबरदस्त भावना थी। कुछ सोच विचार के बाद वीर ने तुरंत आगे की खोज करने से परहेज किया। इसके बजाय वह रहस्यमय दरवाजे के सामने बैठ गया, एक बार फिर अमरता परिवर्तन शक्ति की अवस्था में प्रवेश किया। साथ ही उसने समस्त स्वर्ग तारा नाड़ी को शक्ति एकत्रित करने और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए जारी किया। इससे पहले मूल साधु और दीपशेख को अपनी योजना का खुलासा करने से बचने के लिए उसने गैप में बेहद धीरे धीरे प्रवेश किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर का एक चौथाई से भी कम हिस्सा गुजर पाया था। उसकी चोटें गंभीर थीं। सौभाग्य से वह रक्त पुनर्जन्म से गुजर सकता था। जब तक रक्त की एक भी बूंद शेष थी, वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो सकता था। जैसे ही समस्त स्वर्ग तारा नाड़ी प्रकट हुई, वीर की धारणा ने तेजी से कुछ गड़बड़ी का पता लगाया। विशाल और असीम शक्ति उसके शरीर में उमड़ पड़ी, तेजी से उसकी चोटों को ठीक कर रही थी। उसी समय वीर ने महसूस किया कि समस्त स्वर्ग तारा नाड़ी द्वारा खींची गई शक्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी, जैसे कि यह उसके शरीर को एक पल में क्षमता से भर सकती थी। ये तारा शक्ति, वीर खुद को ऊपर देखने से रोक नहीं सका। ऊपर की भूरी धुंध ने उसकी दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया, जिससे उसकी नग्न आंखें से पूरी तरह से भेदने में असमर्थ रही। फिर भी पतली धुंध के बीच वह अभी भी कुछ चमकीले सितारों को चमकते हुए देख सकता था। वे वास्तविक तारे प्रतीत होते थे। वीर क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। उसने महसूस किया कि समस्त स्वर्ग तारा नाड़ी का सच्चा सार केवल इस स्थान पर ही महसूस किया जा सकता है। जल्द ही वीर की आभा ने अपनी शक्ति वापस पा ली और उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। वीर को एहसास हुआ कि समस्त स्वर्ग तारा नाड़ी को यहाँ पूरी शक्ति से जारी करने की प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का केवल 10% ही लगाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा आसपास की परिवेश शक्ति अत्यधिक शुद्ध थी। जैसे ही उसने इसे अपने शरीर में अवशोषित किया, ये सहजता से एकीकृत हो गई, एक अलौकिक फिर भी विशाल महिमा ले जा रही थी। शक्ति असाधारण रूप से हल्की और प्राचीन थी। इस शक्ति के प्रभाव में उसकी साधना, अस्थि और दिव्य रक्त भी सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजरते हुए प्रतीत हुए। वीर महसूस कर सकता था कि अगर वह यहाँ लंबे समय तक रहा तो उसका भौतिक शरीर निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर चढ़ जाएगा और भी अधिक दुर्जय हो जाएगा। तो यह एक ऐसी जगह है जहां अमर दिव्य निवास करते हैं। वीर की आंखें झिलमिलाहट की। उसने महसूस किया कि अगर कोई साधारण मार्शल कलाकार भी यहाँ आता है तो सिर्फ इस जगह पर खाने और सोने से व्यापक शक्ति उनके शरीर को नाटकीय रूप से नया आकार देने की अनुमति देगी। हालांकि इस शक्ति की सघन सांद्रता के अलावा दुर्भावनापूर्ण इरादे की हमेशा मौजूद रहने वाली आभा बहुत परेशान करने वाली थी। अगर कोई सामान्य व्यक्ति यहाँ होता तो वे अब तक शायद पागलपन में उतर चुके होते। ये सनसनी, ये कुछ हद तक वैसी ही है जो मैंने पहले नागसंत के आसपास महसूस की थी। क्या वह अजीब रक्त इस जगह से उत्पन्न हो सकता है? वीर की निगाहें तेज हो गईं क्योंकि उसने आगे की घाटी की ओर देखा। उसका दिल सावधानी से भर गया। उसने अपनी आदि आत्मा को सक्रिय किया, अपने दिव्य विचार को बाहर की ओर बढ़ाया, केवल कुछ प्रतिरोध का अनुभव करने के लिए। पहले अवशोषित अलौकिक तारा शक्ति, जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया था, शून्य में अनगिनत धूल के कणों की तरह मौजूद थी। उसकी जांच की सीमा को सिर्फ 10 मील तक सीमित कर रही थी।
जिस रास्ते की वह जांच करने में सक्षम था उस पर वीर ने टूटे हुए काले पत्थरों से भरी एक पगडंडी देखी और जमीन पर बिखरे हुए कई कंकाल और टूटे हुए हथियार थे। ये जगह, यह एक युद्ध का मैदान लगती है। वीर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह आगे बढ़ा, जिस पहले कंकाल का सामना हुआ उसके पास रुका। ये कंकाल गहरे पीले हड्डियों तक कम हो गया था, एक गहरे शव के ऊपर पड़ा था। उसकी खोपड़ी गिर गई थी, एक हाथ और एक पैर की हड्डी गायब थी और कई पसलियां टूटी हुई थीं। उसके शेष हाथ में उसने कसकर एक युद्ध खड्ग पकड़ी हुई थी। युद्ध खड्ग ने अपनी सारी चमक खो दी थी, उसका किनारा सुस्त और मुड़ा हुआ था। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।